दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन सितंबर का सेकंड वीक पढ़ने जा रहे हैं और आज मंडे की जो क्लास है वो अपन इवनिंग में कर लेंगे और वीकली करंट अफेयर अपन अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो पूरा सेशन देखना, सारी चीज़ें रिवाइज होगी। वीकली सेशन रिवीजन के रूप में है, इसको अच्छा स्कोर करना है। डेली क्लास जरूर देखें, डेली क्लास से काफ़ी चीज़ें अपने आप रिटेन भी होती जाएगी उसको और बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले सभी लोग प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना। और जिनको भी करंट अफेयर और अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म तक याद रखना है तो उनको क्या करना चाहिए, डेली क्लास प्लस डेली क्विज। अब फ्री क्विज कहाँ मिलेगी? एप्लीकेशन डाउनलोड करो आप, एचपी सक्सेस क्लासेस, वहीं पे आपको फ्री क्विजेज मिलेगी। डेली भी है और वीकली क्विजेज भी है और टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ भी वहीं मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं, अभी रिसेंटली 27th सरस आजीविका मेला कहाँ हुआ है? तो सरस आजीविका मेला न्यू दिल्ली में हुआ है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज करवाया है। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर रूरल वुमेन टू शोकेस एंड सेल प्रोडक्ट्स। 400 से भी ज्यादा रूरल वुमेन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप अक्रॉस स्टेट ऑब्लिक यूटी आर पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, एंड इसकी थीम है 2025 का जो सरस आजीविका मेला है उसकी थीम है मेकिंग ऑफ लखपति दीदीज एम्पावरिंग रूरल वुमेन टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड चैंपियंस ऑफ वोकल फॉर लोकल। ठीक है, ये इसकी थीम है। उसके अलावा अभी बात करें, जयपुर न्यूज में था, क्यों? क्योंकि जयपुर के रामगढ़ में अभी रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट एआई रेन ट्रायल हुआ है। एआई रेन ट्रायल हुआ है। ओके, एंड चेन्नई में नाबार्ड का जो 44th फाउंडेशन डे था, 44th फाउंडेशन डे का जो सेलिब्रेशन है चेन्नई में हुआ है। वहीं पे नाबार्ड ने एक बुकलेट रिलीज की थी, निधि निधि बुकलेट रिलीज की थी। ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, रूट्स ऑफ चेंजेस। ओके, एंड हैदराबाद न्यूज में क्यों है? क्योंकि हैदराबाद के अंदर फीफा एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मिलकर गर्ल्स टैलेंट एकेडमी इनोग्रेट की है। ओके, क्रिस्टल क्लियर। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। टीचर्स डे, जो नेशनल टीचर्स डे आता है, उसकी थीम क्या है 2025 की? तो उसकी थीम है इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर। नेक्स्ट जनरेशन के जो भी लर्नर है उनको इंस्पायर करना। ओके, बात करें शाइन हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर, ये क्या है? आईसीएमआर का एक इनिशिएटिव था, शाइन इनिशिएटिव, SHINE। उसकी फुल फॉर्म है साइंस हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर। ठीक है, 5 सितंबर को मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को एजुकेशन के लिए डेडिकेट किया था, तो उनका बर्थडे है। उसी को बर्थडे को अपन बर्थडे को एज ए टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया। आगे चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ट्रांजिटिंग exoplanet survey satellite mission has discovered two rocky exoplanet around star TOI 2322 located 195 light years away। तो कौन सी स्पेस एजेंसी ने TESS मिशन लॉन्च किया था जिसके थ्रू उनको डिस्कवर हुए हैं दो रोकी एक्सोप्लेनेट? इसके पास में स्टार है TOI 2322 के पास। तो ये किए हैं नासा ने, ऑब्वियसली नासा ही करेगा ये। ठीक है, और उसके अलावा बात करें अपन, जो ये TOI 2322b है, ये नियरली अर्थ साइज का है। ये कंप्लीट करता है 1 ऑर्बिट इन 11 डेज। ओके, का काफ़ी हॉट सरफेस टेम्परेचर है। ओके, मेन चीज़ बस यही है, इसने किया है और किसके पास नया स्टार मिला है? दो रोकी एक्सोप्लैनेट किसके पास मिले हैं? TOI 2322 के पास। ओके, नासा के बहुत सारे मिशन है, एक ट्रेसर मिशन भी था, ट्रेसर मिशन भी नासा का ही है। एंड अदर इसरो इसरो एंड नासा ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है निसार। ओके, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, और ये फर्स्ट ड्यूल फ्रीक्वेंसी की सैटेलाइट, ड्यूल फ्रीक्वेंसी की सैटेलाइट है, पहली जो ड्यूल फ्रीक्वेंसी को यूज करेगी। ओके, कमेंट सेक्शन में बताना इसको कौन सा व्हीकल कैरी करेगा, निसार सैटेलाइट को, व्हीकल का नेम बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी विच स्टेट हैज द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ रोजवुड ट्री पॉपुलेशन इन साउथ इंडिया? तो जो रोजवुड ट्री है उनकी लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो साउथ इंडिया में तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, ओनली 17.2% ऑफ इंडिया सुटेबल हैबिटेट फॉर इंडियन रोजवुड लाइज विद इन प्रोटेक्टेड एरियाज। जितने भी इंडियन रोजवुड हैं उसमें से ओनली 17.2% जो है
वो प्रोटेक्टेड एरियाज में लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। एंड उसके अलावा अपन देखें तो ये जो स्पीशीज है इसका नेटिव क्या है, तमिलनाडु के नीलगिरी अनामलाई परम्बिकुलम रेंजेस के अंदर है। ओके। एंड हाईएस्ट डेंसिटी की बात करें रोजवुड ट्री की तो वो है कर्नाटक में 6.19 ट्रीज है पर 0.1 हेक्टेयर पे। एंड केरला में 5.38 ट्रीज है पर 0.1 हेक्टेयर पे। एंड तमिलनाडु में सबसे लोवेस्ट है 2.85 ट्रीज है पर 0.1 हेक्टेयर पे। ओके। तमिलनाडु ने के अंदर ही अभी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर सेटअप किया है। हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर सेटअप किया है। ठीक है। एंड श्री विल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व न्यूज में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनऑथोराइज रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है। ओके क्लियर। आगे चलें पर क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कौन सी आईआईटी ने डेवलप किया है ओपन सोर्स एपीआई कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड ट्रांसलेटिंग सीन टेक्स्ट इन 13 इंडियन लैंग्वेज improving multilingual navigation accessibility and real time translator under भाषिणी प्रोजेक्ट। तो देखो जितने भी एआई के प्रोजेक्ट हैं, एआई के टूल है, उनके ऊपर इंग्लिश में वर्क होता है। ठीक है। तो जो लैंग्वेज बैरियर है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल अलग अलग लैंग्वेज है, उनको भी अगर एआई में यूज करना है तो एक ओपन सोर्स एपीआई बनाया है जो कैपेबल है, रिकॉग्नाइज करेगा एंड ट्रांसलेट करेगा सीन टेक्स्ट इन 13 इंडियन लैंग्वेज को। ठीक है। तो ये किसने डेवलप किया? ये किया है आईआईटी जोधपुर ने। आईआईटी जोधपुर ने डेवलप किया है ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो कैपेबल है, रिकॉग्नाइज करेगा, ट्रांसलेट करेगा इन टेक्स्ट को इन 13 इंडियन लैंग्वेज एंड इंप्रूव करेगा मल्टीलिंगुअल नेविगेशन एक्सेसिबिलिटी एंड रियल टाइम ट्रांसलेशन। इसके अलावा आईआईटी जोधपुर में कोलेबोरेशन किया था इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स एंड टीआईएच आई हब दृष्टि के साथ टू रिस्टोर एंड डिजिटाइज एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट सेफगार्डिंग इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सी आईआईटी ने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स टीआईएच आई हब दृष्टि के साथ पार्टनरशिप की है टू रिस्टोर डिजिटाइज एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट सेफगार्डिंग इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। तो उसका आंसर भी आईआईटी जोधपुर होगा। ओके। एंड आईआईटी बॉम्बे अपना फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर कहाँ ओपन कर रहा है? सेंडई, जापान के सेंडई में ओपन कर रहा है। ओके। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इंडिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है विद आर्टिकल 6.2 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट टू बूस्ट कार्बन ट्रेडिंग एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। तो आर्टिकल 6.2 के अंदर इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म किया है? तो वो क्या इंडिया ने जापान के साथ टू बूस्ट कार्बन ट्रेडिंग एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए। ओके। और ये जो ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म है ये फैसिलिटेट करेगा बाईलेटरल कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड हेल्पिंग इंडिया प्रोग्रेस टुवर्ड्स इट्स नेट जीरो 2070 टारगेट। ओके। अब बात करें कॉप 30 जो है यूएनएफसीसी की कॉप 30 कहाँ होगी? ये होगी बेलम ब्राजील में। कॉप 30 नहीं, सॉरी, कॉप 29 होगी बेलम ब्राजील में। ओके। जो इस साल दिसंबर में होगी। देन उसके अलावा बात करें, एक सेकेंड इसको क्लियर करना पड़ेगा, शायद कॉप 30 ही है। एक सेकेंड डाउट क्लियर कर लेते हैं अपन। कॉप 30 ही है जो बेलम ब्राजील में होगी। ओके। कमेंट सेक्शन में बताना इंडिया कौन सी कॉप 33 कौन सी ईयर में होस्ट करेगा और उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने कितने मेंबर की एक सेल बनाई है। ओके। देन चाइना में अभी ह्यूमनोइड रोबोट गेम्स हुए, ह्यूमनोइड रोबोट गेम्स। चाइना में एससीओ समिट भी चाइना के तियानजिन में हुआ है जिसमें मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। साउथ कोरिया के बुसान में जो 48 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग है, वो साउथ कोरिया के बुसान में होगी नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च द ऑटम कैलेंडर 2020-25 फीचरिंग ग्लोबल आर्टिस्ट द चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल एंड ग्रास रूट म्यूजिक इनिशिएटिव। तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया ऑटम कैलेंडर? ठीक है। एंड चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यही सेलिब्रेट करता है, तो ये क्या है? मेघालय में। ओके। एंड इंडिया का फर्स्ट एक्वा टेक पार्क कहाँ बनने जा रहा है? आसाम के गुवाहाटी में। ठीक है। एंड सिक्किम के अंदर एक विलेज है याकटेन, पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये।
ये न्यूज में था। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज है। डिजिटल नोमैड विलेज। देन नागालैंड का कोहिमा न्यूज में था। क्यों? क्योंकि नारी रिपोर्ट आई अभी, नारी रिपोर्ट 2020-25 बाई एनसीडब्ल्यू। एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसके चेयरपर्सन शेखर राहतकर है। ठीक है, उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की। उसके अकॉर्डिंग इंडिया की सेफेस्ट सिटी जो है नंबर 1 पे, वो है कोहिमा। क्लियर? आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन कंडक्टेड ऑन द कारेगुट्टा हिल अलोंग द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर? तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे एक हिल है, कारेगुट्टा हिल। वहां पे भी एक एंटी नक्सल ऑपरेशन कंडक्ट करवाया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है उसका? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ओके। किसने करवाया? सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू गार्ड एंड कमांडो बटालियन ऑफ रिजोल्यूट एक्शन, इन्होंने करवाया। और इनको फेलिसिटेट भी किया जा रहा है न्यू दिल्ली में इसी मिशन के लिए। इंडिया का टारगेट है इंडिया को नक्सल फ्री बनाना बाई 31 मार्च 2026 तक इंडिया को नक्सल फ्री बनाना है। ठीक है। देन बात करें ऑपरेशन शिवा किसने लॉन्च किया था? इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया था टू सेफगार्ड द अमरनाथ यात्रा। देन ऑपरेशन मैडमैक्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया था टू स्टॉप इलीगल फार्मास्यूटिकल ट्रेड। देन ऑपरेशन चक्र वी, ये लॉन्च किया था सीबीआई ने। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, तो सीबीआई ने किया है 5 स्टेट के अंदर। इन्होंने नष्ट की है म्यूल अकाउंट, जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड म्यूल अकाउंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की है। ओके, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020-25? तो ये यूके के अंदर होगा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, यूके के लिवरपूल में होगा। और इंडिया के बहुत सारे जो बॉक्सर है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन से बॉक्सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कभी पूछा नहीं जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। एंड अभी रिसेंटली यूएई के शारजा में क्या हुआ है? 18th इंक्लूजन इंटरनेशनल कांग्रेस, 18th इंक्लूजन इंटरनेशनल कांग्रेस 2020-25 यूएई में हुआ है। ओके। एंड फ्रांस के पेरिस में अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की चैंपियनशिप हुई है 2020-25 की। ठीक है, जिसमें सत्विक साई रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020-20 रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट, विच स्टेट रिपोर्टेड द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट? तो सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो है मणिपुर में। ओके, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है? डेथ ऑफ चिल्ड्रन पर 1000 लाइव बर्थ। तो अभी जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं उनके पर 1000 नए बच्चों पे कितने चिल्ड्रन की डेथ हो रही है, ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। जितनी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होगी उतना हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा उस स्टेट का। तो मणिपुर में बहुत ही कम बच्चों की डेथ हो रही है 1000 लाइव बर्थ पे, ओनली 5 बच्चों की डेथ हो रही है, सॉरी 3 बच्चों की डेथ हो रही है। एंड केरला में 5 बच्चों की डेथ हो रही है। तो आईएमआर सबसे अच्छा किसका है? मणिपुर में। अगर लोवेस्ट स्कोर में बात करें तो लोवेस्ट मणिपुर का है 3, केरला का 5। एंड हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़, यूपी, यहाँ पे 37 है। ठीक है। एंड इंडिया का जो अगर ओवरऑल बात करें इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की, तो 2023 में जो आईएमआर है वो 25 है, जो 2013 में 40 था, उससे 37.5% डाउन हुआ है। ओके। एंड रूरल आईएमआर की बात करें तो वो 44 से वो भी 28 हुआ है। एंड अर्बन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करें तो वो भी 27 से 18 हुआ है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ अच्छे से? आगे चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल बीन लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ वी फाउंडेशन? तो इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल जो वी फाउंडेशन है उसके अंडर, उसके लीडरशिप में कहाँ अभी लॉन्च किया गया? तो ये आसाम में लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल। वी फाउंडेशन, आसाम बर्ड मॉनिटरिंग नेटवर्क, लासा फाउंडेशन, इन्होंने मिलकर डेवलप किया है इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल। कहाँ किया? गुवाहाटी के अंदर। ठीक है, आसाम में। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्लेंडर बाइल्ड वल्चर, तो इंडिया के पास टोटल 9 स्पीसीज है वल्चर की, उसमें से एक स्पीसीज है स्लेंडर बाइल्ड वल्चर। उसके लिए इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल आसाम में गुवाहाटी में भी लॉन्च किया गया। किसने किया? वी फाउंडेशन, असम बर्ड
मॉनिटरिंग नेटवर्क एंड लासा फाउंडेशन। एंड कौन से स्पीसीज के लिए? ये है स्लेंडर बाइल्ड। एंड हर साल फर्स्ट सैटरडे जो आता है सितंबर का, उस दिन इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे मनाते हैं। इंडिया के पास जो 9 स्पीसीज है वो कौन कौन सी? सैंडल बाइल्ड, स्लेंडर बाइल्ड, व्हाइट रम्ड, रेड हेडेड वल्चर, हिमालयन ग्रिफोन वल्चर, इजिप्टियन वल्चर, सिनेरियस वल्चर, इंडियन वल्चर, बियर्डेड वल्चर एंड यूरेशियन ग्रिफोन वल्चर। ओके। एंड वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो है वो कहाँ कहाँ है? रानी असम के अंदर, पिंजौर हरियाणा। एंड एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन इन इंडिया, ये 2020 से 25 के अंदर सेटअप किया गया। रिसेंटली यूपी के अंदर आदित्यनाथ जो है, अपने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन से वल्चर के लिए? एशियन किंग वल्चर, जिनको रेड हेडेड वल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर ओपन किया। ये वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है। क्लियर हो गया? आगे चले अपन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? एक मेमोयर आया, मदर मेरी कम्स टू मी। ये किसका है? मदर मेरी कम्स टू मी, तो ये है अरुंधति रॉय का। एंड इनको 1997 में बुकर प्राइज मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ओके। अभी जो ये मदर मेरी कम्स टू मी, इसको रिसेंटली रिलीज किया है कोची केरला से। किसने ऑर्गेनाइज किया ये इवेंट? पेंगुइन एंड डीसी बुक्स ने। और 2024 का पेन विंटर प्राइज भी अरुंधति रॉय को ही मिला है। किरण देसाई को ने एक बुक लिखी थी, द लोनलीनेस ऑफ सनी एंड सानिया। सनी एंड सानिया। ओके। और पेन ट्रांसलेट अवार्ड किसको मिला है अभी? पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2020-25 का, जिसमें कैश प्राइज $3000 है, वो मिला है गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को कौन से नॉवल के लिए? वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने। तो यही पूछा जाएगा कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? रॉकवेल। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझना, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। NIRF रैंकिंग आई है अभी, हर साल रिलीज होती है, क्योंकि जो भी इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट है उनके लिए NIRF इंडिया रैंकिंग 2020-25 रिलीज हुई है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ओवरऑल कैटेगरी में किसने टॉप किया है, कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? तो IIT मद्रास। ठीक है। अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो लगातार 7th कंसेक्यूटिव ईयर IIT मद्रास ने टॉप किया है। एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो लगातार 10th कंसेक्यूटिव ईयर टॉप किया है। ओके। अब उसके अलावा बात करें, अगर ओवरऑल कैटेगरी में नंबर 1 पे IIT मद्रास है, नंबर 2 पे IISc बैंगलोर, नंबर 3 पे IIT बॉम्बे। अब देखें अलग अलग कैटेगरी। उसके अलावा टोटल कितने इंस्टीट्यूट कवर किए हैं? 7690 इंस्टीट्यूट कवर किया NIRF रैंकिंग ने। ठीक है। और 17 कैटेगरीज के अंदर। और अभी एक नई कैटेगरी ऐड की है, हर साल कोई ना कोई नई कैटेगरी ऐड की जाती है जो इंपॉर्टेंट होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैटेगरी ऐड की है टू मेजर ग्रीन प्रैक्टिसेस। ठीक है, इस साल ऐड की है। इसमें कौन टॉप है? ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 99। इंडेक्स वाली वीडियो देख लेना एक बार जाके। तो इस बार नया ऐड किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैटेगरी ऐड की है 2025 में। 2023 में ऐड की थी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लिए। ओके। अब देखते हैं। और NIRF रैंकिंग के 5 पैरामीटर है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, इसका 0.3 वेटेज है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस 0.3, ग्रेजुएशन आउटकम 0.2, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी 0.1, परसेप्शन 0.1। अब बात करते हैं रैंकिंग किस किस की याद रखनी है आपको। अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल याद रखनी है IIT मद्रास, IISc बैंगलोर एंड IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली एंड IIT कानपुर, टॉप 5 याद रखनी है। ठीक है। इंजीनियरिंग की IIT मद्रास, IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे। मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु एंड IIM कोलकाता। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो नंबर 1 पे IISc बेंगलुरु, देन JNU, देन मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। कॉलेज, बेस्ट कॉलेज कौन सा है NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग? तो वो है हिंदू कॉलेज। नंबर 2 पे मिरांडा हाउस, नंबर 3 पे हंसराज कॉलेज। रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो नंबर 1 पे IISc बेंगलोर, नंबर 2 पे IIT मद्रास एंड नंबर 3 पे IIT दिल्ली। इनोवेशन में नंबर 1 पे IIT मद्रास, नंबर 2 पे IIT बॉम्बे एंड नंबर 3 पे IISc बेंगलुरु। ओपन यूनिवर्सिटी में नंबर 1 पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी,
इसकी वाइस चांसलर उमा कांजी लाल, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनी है। तो ओपन यूनिवर्सिटी में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी में सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी याद रखने की जरूरत नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंस्टीट्यूशन, ये नई कैटेगरी है, ये याद रखनी है। नंबर 1 पे आईआईटी मद्रास, नंबर 2 पे आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, नंबर 3 पे जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, ये तो याद रखनी ही है आपको। एंड मैनेजमेंट में नंबर 1 पे IIM अहमदाबाद, अपन ने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में, IIM बेंगलुरु एंड IIM कोझिकोड। मेडिकल में एम्स न्यू दिल्ली, ये नंबर 1 पे है। लॉ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो SDG कैटेगरी में नंबर 2 पे है। हम और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। आई होप यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक सेकंड थोड़ा सा ब्रेक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये NIRF रैंकिंग, सारी याद कर लेना। जो जो जहाँ जहाँ मैंने 5 याद करी वो 5 याद रखनी है, टॉप 5। जहाँ 3 करी है 3, जहाँ 1 करवाई है वहां पे 1 याद रखनी है, नंबर 1 पे कहने का मतलब। ठीक है, अब चले क्वेश्चन नंबर 14 पे। इंडिया का फर्स्ट फुली इंडिजिनस 50 किलोवाट जियो थर्मल पावर प्लांट अभी कौन से स्टेट में डेवलप किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 15 पे। एंड लोवेस्ट IMR मणिपुर में है 3, देन केरला में 5। लोकसभा ने पास किया है IIM बिल 2025, उसके अकॉर्डिंग नया IIM कहाँ पे बनने वाला है? वो है आसाम में, गुवाहाटी में नया IIM बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कौन से डे के दिन अपन इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेट करते हैं? टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा। तो हर साल 5 सितंबर को ही नेशनल टीचर्स डे के दिन ही इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाते हैं। ठीक है, और इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2012 में डिक्लेयर किया था। एंड मदर टेरेसा को ऑनर किया था कैथोलिक चर्च एज सेंट टेरेसा ऑफ कलकत्ता। इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1962 में, नोबेल पीस प्राइज मिला 1979 में, एंड 1950 में इंडियन सिटीजन बने। इनको भारत रत्न मिला है 1980 के अंदर, 1980 में भारत रत्न अवार्ड मिला है इनको। एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बोला है कि हर साल 27 अगस्त को वर्ल्ड लेक डे सेलिब्रेट करेंगे, वर्ल्ड लेक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। नेशनल आयुष मिशन का जो समिट हुआ है ये कहाँ हुआ है? ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है। और ये किसने ऑर्गेनाइज करवाया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑर्गेनाइज करवाया है। इसमें 6 की एरियाज है: फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आयुष मॉडर्न हेल्थ केयर इंटीग्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस डिलीवरी, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ आयुष मेडिसिन एंड डिजिटल सर्विसेज। और आयुर्वेदा डे हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इस बार 10th एनिवर्सरी, उसकी थीम आयुर्वेदा फॉर पीपल इन प्लेनेट। एंड बेंगलुरु के अंदर ताइवान की जो फॉक्सकॉन है वो आईफोन 17 का प्लांट जो है ताइवान की कंपनी बेंगलुरु में प्लांट सेटअप कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच कंट्री बैंड 26 अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम? तो ये किया है नेपाल ने। नेपाल ने ऑफिशियली अभी इंटरनेशनल बिग केट अलायंस भी ज्वाइन किया है। फर्स्ट आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल ये नेपाल ही होस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ GST काउंसिल? GST काउंसिल बनाया जाएगा कौन से आर्टिकल के अंदर? तो ये है आर्टिकल 279A के अंदर। ठीक है, अभी GST में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, GST रेट्स में, वो आगे पढ़ेंगे अपन। और रिक्वेस्ट है डेली क्लास देखो, सभी लोगों को बोलो डेली क्लास से भागे ना, वो इन्वेस्टमेंट में है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 2020-25 का जो आगा खान अवार्ड है किस फील्ड में दिया जाता है? ये एग्रीकल्चर फील्ड में दिया जाता है हर साल। तो ये एग्रीकल्चर नहीं, आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार क्या विनर्स अनाउंस कर दिए गए। तो इसकी जो अवार्ड सेरेमनी ये कहाँ हुई है? ये किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसमें कैश प्राइस कितना है? कैश प्राइस है $1 मिलियन। ओके, इस बार 7 प्रोजेक्ट जो है आर्किटेक्चर के, उनको आगा खान अवार्ड मिला है। कौन कौन से हैं? उद्दीबारी बांग्लादेश के अंदर, विजन पाकिस्तान, वेस्ट वसुतु विलेज कम्युनिटी सेंटर चाइना में है, रिवाइटलाइजेशन ऑफ हिस्टोरिक एसना इजिप्ट के अंदर है,
मजारा कॉम्प्लेक्स एंड कम्युनिटी रीडेवलपमेंट ईरान में, जहाज मेट्रो प्लाजा ईरान, वंडर कैबिनेट पैलेस्टीन। ये 7 हैं। उनको टोटल 19 प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसमें से 7 को आगा खान अवार्ड मिला है, जिसमें कैश प्राइज $1 मिलियन है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड? तो वी एच चिदम्बरनार पोर्ट, ये इंडिया का पहला पोर्ट है जो प्रोड्यूस कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन। ओके। एंड पारादीप पोर्ट न्यूज में है उड़ीसा के अंदर, क्योंकि लार्जेस्ट कार्गो हैंडल जो किया है, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी वो किसकी है? पारादीप पोर्ट की। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। युक्त धारा पोर्टल इज ए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पावर्ड जियो स्पेशियल प्लानिंग सिस्टम फॉर विलेज लेवल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम प्लानिंग अक्रॉस इंडिया। इट इज ए कल्मिनेशन ऑफ जॉइंट एफर्ट्स ऑफ इसरो एंड विच मिनिस्ट्री? तो एक GIS बनाया है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है, युक्त धारा पोर्टल बनाया है, जो क्या करेगा? जियो स्पेशल प्लानिंग सिस्टम देगा जो भी मनरेगा के वर्कर है उनको। ठीक है, तो इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मिलकर इसको बनाया है। ठीक है, और 1 अप्रैल 2026 से उत्तर प्रदेश इंटीग्रेट कर लेगा युक्त धारा पोर्टल के साथ टू मॉनिटर मनरेगा वर्क्स इन रियल टाइम। इससे क्या होगा? ये रिकॉर्ड करेगा इन मैप्स द एक्शन प्लान, लोकेशन, कॉस्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ एवरी वर्क। और इसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, एंड रिड्यूस होगा पेमेंट एनोमलीज एंड इरेगुलरिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। कौन सी अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है अंगीकार 2020-25 कैंपेन अंडर विच फ्लैगशिप स्कीम? तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के अंडर अभी अंगीकार 2020-25 कैंपेन लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ये कैंपेन 31 अक्टूबर 2025 तक रन करेगा अक्रॉस 5000 प्लस अर्बन लोकल बॉडीज में, विद डोर टू डोर अवेयरनेस कैंप्स, लॉन मेलाज एंड कल्चरल इवेंट्स। ठीक है, इसका एम है टू एक्सिलरेट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 को फास्ट ट्रैक करना, जो भी एप्लीकेशन है उनको फास्ट करना, कंप्लीट करना पेंडिंग हाउसेस को। एंड फोकस है इसका, फोकस इज ऑन क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना स्पेशल फोकस ग्रुप्स को। एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में 120 लाख हाउस सेंक्शन हुए हैं, 94.11 लाख कंप्लीट हो गए, बाकी का टारगेट अंगीकार 2020-25 का। एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के थ्रू 2.5 लाख रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी 1 करोड़ एडिशनल अर्बन फैमिलीज को। ओके, अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो पहली स्कीम आई थी उसकी सब्सिडी नहीं है ये लोगों की, तो नेक्स्ट स्कीम लॉन्च कर दी है। बस यही मोटिव है कि हवाबाजी करो, ज़्यादा शो ऑफ करो कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 24 पे। इन विच स्टेट द लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ जापानीज TDK कॉर्पोरेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो ये हरियाणा में, हरियाणा के सोहना में भी जो TD कॉर्पोरेशन है उसका लिथियम आयन बैटरी प्लांट इनोग्रेट किया गया, और टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी 3000 करोड़ रुपए। आसाम को अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $125 मिलियन का लोन दिया है। क्यों दिया? टू ट्रांसफॉर्म अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथन क्लाइमेट रेजिलियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड यूथ स्क्रेबल चैंपियंस 2020-25 जो कुआलालंपुर मलेशिया में? वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने वर्ल्ड यूथ स्क्रेबल चैंपियन जीती है? तो वो जीती है माधव गोपाल कामत ने। अभी एग्जाम में आया था कि एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में पहले इंडियन कौन है जिन्होंने पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है सर्फिंग में? वो एग्जाम में क्वेश्चन आया था SBIPO में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड यूथ स्क्रेबल चैंपियनशिप जो कुआलालंपुर मलेशिया में हुई है, फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने ये वर्ल्ड यूथ स्क्रेबल चैंपियनशिप जीती है? माधव गोपाल कामत ने। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023 बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इन विच स्टेट द प्रपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल इज द हाईएस्ट? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें 60 साल से ज़्यादा के लोग की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा है? तो वो है केरला में। एंड अगर IMR की बात करें तो IMR स्कोर केरला में कितना? 5 है, एंड मणिपुर में 3 है। ठीक है, केरला में हाईएस्ट प्रोपोर्शन है एल्डरली पॉपुलेशन का, देन फिर आसाम में है, देन दिल्ली में। अकॉर्डिंग टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट वेयर इज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया? तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ वो है छत्तीसगढ़ के अंदर। एंड IMR अपन ने देख ली थी 2023 में कितनी है? 25 है।
एंड लोवेस्ट कहाँ पे है? मणिपुर में 3, केरला में 5। नेक्स्ट, उसके अलावा टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो वो हाईएस्ट बिहार के अंदर है। सेक्स रेशियो एट बर्थ में नंबर 1, जो अगर 2020 से 22 की बात करें तो 914 थी, उससे बढ़ के वो सेक्स रेशियो एट बर्थ 917 हो गई है 21 से 23 के लिए। सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में 974, लोवेस्ट है उत्तराखंड में 868। रूरल एरियाज में जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है 914, अर्बन एरिया में 925 है। सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में 974, देन केरला में 971 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इंडिया का इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितना है 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो वो है 25, जो 2013 में 40 था। ठीक है, अभी 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2020-25 हो रही है, उसका मैस्कोट क्या है? उसका मैस्कोट है जलवीर। तो हिमालयन किंगफिशर, ये जो फर्स्ट वाटर स्पोर्ट्स गेम्स हुए थे, फर्स्ट वाटर स्पोर्ट्स गेम जो डल लेक में हुए हैं श्रीनगर में, उसका मैस्कोट हिमालयन किंगफिशर है। इसमें सबसे ज़्यादा मेडल मध्य प्रदेश ने जीते हैं, टोटल 18। नंबर 2 पे उड़ीसा है मेडल टेली में, नंबर 3 पे केरला है। ये मेडल टेली की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी जो 2020-26 के एशियन गेम्स होंगे वो कहाँ होंगे? आईची नगोया जापान के अंदर होंगे। जो भी इसमें क्वालिफाई जीतेगा वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा। और ये कहाँ हो रहा है? 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। इसको भी नया प्राइम मिनिस्टर बनाया थाईलैंड का, तो वो बने अनुतिन चार्न विराकुल। अनुतिन चार्न विराकुल। और इन्होंने इसको रिप्लेस किया है, पी शिनावात्रा को इन्होंने रिप्लेस किया है। जेनिफर सिमोन फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है किसकी? सूरीनाम की। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। मेंस एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप हुई है अभी, उसका कौन सा एडिशन बिहार के राजगीर में हुआ है? ठीक है, वो 12th एडिशन हुआ है। इसका मैस्कोट है चांद द टाइगर। एंड 12th मेंस एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जो है वो इंडिया ने साउथ कोरिया को हराया है। इंडिया ने टोटल 4 बार ये एशिया कप टाइटल जीता है, एंड साउथ कोरिया ने 5 बार जीता है। 32nd सिम्बैक्स एक्सरसाइज का एडिशन है। 14th एडिशन 2 एक्सरसाइज के हैं, किस किस के? एक तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो इंडिया सिंगापुर के बीच में होती है और ये जोधपुर में हुई है। एंड दूसरी है मैत्री जो इंडिया थाईलैंड के बीच में होती है, जो कहाँ हुई है? मेघालय के उमरो मिलिट्री स्टेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है वॉलंटरी डिजिटल HUID बेस्ड हॉल मार्किंग फॉर सिल्वर ज्वेलरी, जो कब से इफेक्टिव है? तो वो 1 सितंबर 2025 से इफेक्टिव है। तो सिल्वर ज्वेलरी के लिए नई HUID बेस्ड हॉल मार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में। सॉरी। अब इसके अंदर 3 इसेंशियल कंपोनेंट होंगे HUID बेस्ड हॉल मार्किंग सिस्टम में। एक तो BIS का स्टैंडर्ड मार्क होगा विद वर्ड सिल्वर के साथ, एंड 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक HUID कोड होगा। अंडर द रिवाइज्ड इंडियन स्टैंडर्ड 2112:2025 स्टैंडर्ड, silver article will now be certified under 7 purity grades: 800, 835, 925, 958, 970, 990 एंड 999। तो नई जो ऐड हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड, अगर सिल्वर की प्योरिटी की बात करें तो 999 एंड 958, ये नई प्योरिटी ऐड हुई है। ओके, नेक्स्ट। उसके अलावा अभी 31 मार्च 2030 तक प्रधानमंत्री PM स्वनिधि स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, 7223 करोड़ रुपए आउटले रखा है इसका। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। कौन सी कंट्री ने अभी एक स्पाई सैटेलाइट ऑफेक 19 लॉन्च की है? वो की है इसराइल ने। ऑफेक 19 इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। इंडिया joined Health AI Global Regulatory Network to strengthen oversight of AI in healthcare. Which organization in India AI will work with Health AI? तो इंडिया ने अभी रिसेंटली हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क है उसको ज्वाइन किया टू ओवरसाइट AI इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में AI को यूज करने के लिए इंडिया ने अभी रिसेंटली, इंडिया की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हेल्थ AI के साथ पार्टनरशिप की है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ एंड डेटा साइंस। ठीक है, और ये जो हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क है ये जेनेवा बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। माई भारत आपदा मित्र विल बी मोबिलाइज टू प्रोवाइड रेस्क्यू ऑपरेशन इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज ऑफ पंजाब हिमाचल प्रदेश। माई भारत जो है उसको सेटअप किसने किया? माई भारत मतलब मेरा युवा भारत।
जो यह है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। ये डिजाइन किया गया है टू कैटर टू द नीड्स ऑफ डायनेमिक यूथ डेमोग्राफिक, जिनकी एज 15 से 29 साल है, उनको अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके थ्रू लर्निंग अपॉर्चुनिटी, नेटवर्क, इंडस्ट्री कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज, मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। और इनको ट्रेन किया जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर आपदा मित्र प्रोग्राम, ओके। एक अभी कैच प्रोग्राम आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम का। उसके लिए इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन, इंडिया इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन ने नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ पार्टनरशिप करके एक लॉन्च किया है कैच प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो कैंसर के अंदर एआई को कैसे यूज करना है, एआई टेक्नोलॉजी को, उसके लिए कैच प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें जो भी 10 टीम को सेलेक्ट किया जाएगा, 10 टीम के प्रपोजल को सेलेक्ट किया जाएगा, एंड जो टीम सेलेक्ट होगी उनको 50 लाख रुपए की ग्रांट मिलेगी। एंड सक्सेसफुल जो पायलट प्रोजेक्ट होगा उसको कितना अमाउंट मिलेगा? 1 करोड़ रुपीज का, ओके। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 36 पे। इंडिया ने सक्सेसफुली डेवलप किया है रेयर एंड हाई प्योरिटी रेफरेंस मटेरियल मिथेनेडायोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट और इनहेंस्ड एंटी डोपिंग टेस्टिंग इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में एंटी डोपिंग टेस्ट को बढ़ाने के लिए इंडिया ने एक रेफरेंस मटेरियल बनाया है, मिथेन डायोनिन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट। इसको डेवलप किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद नेशनल डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरी के साथ मिलकर डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। इसने अभी एक क्रूज मिसाइल है फ्लेमिंगो अनवील की है, तो वो की यूक्रेन ने, इजराइल ने की है अभी। और ओफेक किसने की है? इजराइल ने की है। एंड क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है फ्लेमिंगो, वो की है यूक्रेन ने। नेक्स्ट, वांगचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टू बी टेकन अप अंडर एन एमओयू दैट वाज साइंड इन मई 2025 बिटवीन अडानी ग्रुप एंड ट्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन। ये प्रोजेक्ट जो है वांगचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है? ये भूटान के अंदर है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी कंपनी ने 6000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं वांगचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में? तो 6000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं किसने? अडानी ग्रुप ने। और ये 570 मेगावाट का हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो वांगचू रिवर के ऊपर है, ओके। 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड कौन सी कंट्री में हुई है? तो ये चाइना में हुई है। और 12th वर्ल्ड गेम्स चाइना के चेंगडू में हुए हैं, 13th वर्ल्ड गेम्स कहाँ होगा? कार्लसरू जर्मनी के अंदर होगा। क्वेश्चन। और तो चाइना में कहाँ हो रहे हैं? जीनिंग में, चाइना के जीनिंग में हो रहे हैं ये इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड। इसको 2003 में इंटरनेशनल जियो साइंस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टेब्लिश किया था 2003 में। ये एनुअल कंपटीशन है जो भी सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट है 9 to 12 तक के उनके लिए। अभी किसको स्केचर्स यूएसए का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो बनाया है मोहम्मद सिराज को। माधुरी दीक्षित को ओडिशा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ओडिशा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मोहम्मद सिराज को स्केचर्स का बनाया है। लिवाइस का ब्रांड एम्बेसडर अभी किसको बनाया है? वो बनाया आलिया भट्ट को। शाहरुख खान को जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एंड मोल्डीव्स का टूरिज्म एम्बेसडर, मोल्डीव्स का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसको बनाया? कैटरीना कैफ को। इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर बार कब मनाते हैं? ये 8 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इसकी थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। इसको 1966 में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था और पहली बार 1967 में इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया। यूनेस्को की एक रिपोर्ट है उसमें ये बताया 739 मिलियन यूथ एंड एडल्ट है स्टिल लैक बेसिक लिटरेसी स्किल इन 2024। कितने मिलियन यूथ को अभी भी लिटरेसी नहीं मिली है, लिटरेसी स्किल 739 मिलियन। एंड इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाते हैं जिसकी थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द ओरिजोंटी सेक्शन एट द 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025? तो वो मिला है अनुपर्णा रॉय को। इसके लिए मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है इसको, इनको कौन से सॉन्ग के लिए? सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए, विच पोर्ट्रे द स्ट्रगल ऑफ 2 माइग्रेंट वुमेन इन मुंबई। एंड गोल्डन लॉयन अवार्ड किसको मिला है बेस्ट फिल्म के लिए? वो मिला है ये अमेरिका के जिम जारमुश को, फादर मदर सिस्टर मदर के लिए। एंड सिल्वर लॉयन अवार्ड मिला है, वो मिला है द वॉइस ऑफ हिंद राजब
इसको डायरेक्ट किया है ट्यूनीशिया के ए बेन हानिया ने। एंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? टोनी सर्विलो को। एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है चाइनीज की एक्ट्रेस जिन जेली को। ओके, नेक्स्ट, which recently set the Guinness World Record as the oldest person to climb Mount Fuji, जो जापान के अंदर है। 102 साल की उम्र में इन्होंने माउंट फूजी को भी क्लाइंब किया है, तो वो है कोकिशी अकुजावा। और इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा था, इन्होंने 96 की एज में भी ये सबमिट किया था, तो खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। आलिया भट्ट को, लिवाइस का ब्रांड एम्बेसडर स्केचर्स का मोहम्मद सिराज। एंड थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अनुटिन चानविक विराकुल। अभी एक बुक आई है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। तो ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों ने। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। किरण देसाई की अभी अपन ने पढ़ी थी, द लोनलीनेस ऑफ सानिया अंसानी। अरुंधति रॉय की मदर मेरी कम्स टू मी, मदर मेरी कम्स टू मी। ओके, और इसको अभी मानेक शॉ सेंटर जो दिल्ली है वहां पे इसको लॉन्च किया है उपेंद्र द्विवेदी जी, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने। और इस बुक को पब्लिश किया पेंगुइन रैंडम हाउस ने। कौन सी इंडियन कंपनी ने 10 ईयर का मूव किया विद सिंगापुर बेस्ड कंपनी होरिजोन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी टू जॉइंटली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन फॉर इंडिया? इंडिया के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन बनाने के लिए होरिजोन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ 10 साल का मूव किसने किया है? वो किया है बेल ने। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 10 ईयर का मूव किया है सिंगापुर की कंपनी के साथ। ये जो MOU है एम्स टू डेवलप एंड कमर्शियलाइज हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन टेलर टू इंडियाज रेल मार्केट। ओके, एंड उसके अलावा चले, ये डील जो हुई है बेल इन ए ग्रोइंग ग्लोबल हाइड्रोजन इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू बी वर्थ 500 बिलियन बाय 2030। जो ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी है $500 बिलियन अचीव करेगी 2030 तक। एंड ये जो कोलेब्रेशन हुआ है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके साथ अलाइन करता है, जो 2023 में लॉन्च किया था, जिसका आउटले था 19,744 करोड़। उसके अकॉर्डिंग इंडिया का टारगेट था 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना बाय 2030। ये किसने किया है? बेल ने किया है, सिंगापुर की कंपनी होरिजोन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ। एंड इसरो के साथ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलुरु है उसके साथ मिलकर एक मिशन लॉन्च किया, प्रत्युष मिशन, टू स्टडी कॉस्मिक डाउन। प्रत्युष की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट, यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज इज ए कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव जॉइंटली बाय। तो जो यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस फाइनेंसिंग ब्रिज है इसको किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग और द सिटी ऑफ लंदन ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है, ये जितनी भी आर्म फोर्सेज है उनके लिए कंबाइंड कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको भी मोदी जी ने इनोग्रेट किया है। कहाँ पे? तो वो किया है कोलकाता के अंदर। इसकी थीम है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। उज्जैन ने ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव होस्ट की है, ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव। एंड नारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अनसेफ सिटी है पटना, एंड सेफेस्ट सिटी है कोहिमा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते। G20 समिट जो 2025 का कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा। ओके, जिसकी थीम है यूनिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। लास्ट ईयर G20 समिट 2024 का रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। इंडिया ने चेयर किया था G20 समिट पहली बार 2023 में। एंड नेक्स्ट जो होगा 2026 में, वो कौन होस्ट करेगा? अमेरिका होस्ट करेगा। तो G20 में एक ट्रायो का सिस्टम होता है, करंट प्रेसिडेंसी, प्रीवियस प्रेसिडेंसी एंड अपकमिंग प्रेसिडेंसी। तो करंट किसके पास है? साउथ अफ्रीका। प्रीवियस किसके पास है? ब्राजील। एंड अपकमिंग है अमेरिका। ये ट्रायो का है। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 28th ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप? तो ये इंडिया होस्ट करेगी, भुवनेश्वर के अंदर होगी ये चैंपियनशिप। एंड मलेशिया ने इंटरनेशनल रेल मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट दिया $1 मिलियन का। किसको दिया? भारत अर्थ मोस्ट लिमिटेड, BEML को दिया ये कॉन्ट्रैक्ट। रशिया हैज लॉन्च्ड ए न्यू mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन, जिसने बताया कि इसमें इसकी 100% इफिकेसी है अर्ली ट्रायल्स में। तो उस वैक्सीन का नाम है एंटेरोमिक्स। नेक्स्ट, कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी टॉप इमिनेंस अवार्ड मिला है फॉर द इन्वायरमेंट एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? वो मिला है BPCL को। 7th सीजन ऑफ टेनिस प्रीमियर लीग कहाँ होगा? तो टेनिस प्रीमियर लीग अहमदाबाद में होगा, और इसके ब्रांड एम्बेसडर है टेनिस के प्लेयर लिएंडर पेस। और 2029 के वर्ल्ड पुलिस एयर फायर गेम्स अहमदाबाद में
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का पहला कैंपस मुंबई में इनॉग्रेट किया। टेस्ला का अपना जो शोरूम है वो मुंबई में ओपन हो रहा है। एंड मुंबई में एक स्ट्रीट फूड है जो ओनली वुमेन रन करती है, मोली, ये भी मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट अभी एक बुक आई है द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ टाइगर्स, बुक ऑफ डिस्कवरी। ये बुक के जो ऑथर है वो कौन है? वाल्मीकि थापर। टीसीएस ने अभी रिसेंटली 550 मिलियन यूरो की डील की है विद विच स्कैंडिनेवियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 7 ईयर के लिए। तो टीसीएस ने 550 मिलियन यूरो की डील की है कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ? 7 साल के लिए। तो वो किया ट्राइक के साथ। ट्राइक जो है ये ऑपरेट करती डेनमार्क, स्वीडन है, नॉर्वे में, और ये 5695 करोड़ की डील हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। किसको भी चेयरमैन बनाया ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का? वो बनाया करुणेश बजाज। इन्होंने रिप्लेस किया श्रीनिवास के स्वामी को। करुणेश बजाज ने श्रीनिवास के स्वामी को रिप्लेस किया। फिफ्थ स्टेट कौन सा बना है? स्टेट ऑब्लिक्यूटी टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। तो हिमाचल प्रदेश फिफ्थ स्टेट ऑब्लिक्यूटी बना है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे का मनाते हैं 8 सितंबर को मनाते हैं। इसकी थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। एंड फर्स्ट स्टेट कौन सा है? मिजोरम फर्स्ट स्टेट है जिसने फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव की है। इंडिया का टारगेट है 2030 तक फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव करने का। एंड इंडिया की जो लिटरेसी रेट है 2011 में 74% थी, जो बढ़ के 80.9% हो गई है 2023-24 में। और अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है स्पेस के ऊपर 2025 में, इसको इनोग्रेट किया जितेंद्र सिंह ने। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस, इनोवेशन, पॉलिसी एंड ग्रोथ। ये कहाँ हुई है? बेंगलुरु में हुई है ये कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यहीं पे अनाउंसमेंट किया गया इंडिया का जो विजन है कि भारतीय स्पेस स्टेशन बनाना है 2035 तक, इंडिपेंडेंट ह्यूमन मून मिशन लॉन्च किया 2040 तक। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस की थीम है हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस, इनोवेशन, पॉलिसी एंड ग्रोथ। नेम द फर्स्ट ओईसीडी मेंबर कंट्री जिसने अभी साइन की है इंडिया के साथ बीआईटी फ्रेमवर्क, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो ये पहली ओईसीडी की मेंबर है जिसने इंडिया के साथ किया है। तो ओईसीडी का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में। पहली कंट्री इसराइल। इसराइल ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की इंडिया के साथ। ओफेक 19 जो मिसाइल है ये भी इसराइल ने किया है अभी। नेक्स्ट, गयाना के प्रेसिडेंट अभी री इलेक्ट किसको किया है? मोहम्मद इरफान अली। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के जो चेयरमैन बने हैं करुणेश बजाज बने हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लॉन्च किया है नमो युवा रन कैंपेन न्यू दिल्ली के अंदर। तो नमो युवा रन कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर है मिलिंद सोमन। 12th पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है न्यू दिल्ली में हो रही है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। एंड नमो युवा रन कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोमन। शाहरुख खान जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर। एंड मोहम्मद सिराज के चर्च के ब्रांड एम्बेसडर। एंड ये जो नमो युवा रन है कैंपेन, उसकी थीम है नशा मुक्त भारत बनाना। ठीक है, आरबीआई ने अप्रूव किया है अभी कितने अमाउंट का अभी एक कमोमरेटिव कॉइन रिलीज किया है टू मार्क द बर्थ सेंटेनरी ऑफ भारत रत्न भूपेन हजारिका। वो भारत रत्न इनको 2019 में मिला है। तो 100 रुपीज का कॉइन अभी रिलीज किया है। ठीक है, कौन सी कंपनी ने 4 MOU किया है एट सेमिकॉन इंडिया 2020-25 टू स्ट्रेंथन इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम? तो आरआरटी इलेक्ट्रॉनिक्स ने 4 MOU किए हैं। इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट साइज है 2024-25 में $45 to $50 बिलियन है, जो $100 to $110 बिलियन हो जाएगा 2030 तक। ओके, 4 MOU कौन कौन से? पहला MOU है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ किया है आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स ने, जिसका फोकस है ऑन कोलैबोरेटिंग फॉर द HGCAL प्रोजेक्ट। ये क्या है? एन अपग्रेड ऑफ CMS एक्सपेरिमेंट इन सन जेनेवा, जो शोकेस करेगा आरआरपी का एडवांस्ड आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट कैपेबिलिटीज को। तो पहला MOU किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ। दूसरा MOU किया है पोलारॉन फिनफोटेक के साथ, जो ग्लोबल लीडर है साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन में, जिसका एम है एम्बेडिंग रोबस्ट सिक्योरिटी अक्रॉस सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। थर्ड MOU किया राजाराम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सांगली महाराष्ट्र के अंदर टू फोस्टर टैलेंट एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। फोर्थ MOU किया है मॉक 9 टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो ऑफर करेगी एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंपनीज फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट। तो ये 4 MOU किए हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अभी 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं फ्री एंड एमनेस्टी स्कीम, ये की है ESIC ने। ठीक है, फ्री है स्कीम फॉर प्रमोटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। ये 31 दिसंबर 2025 तक रन करेगी। इस स्कीम के अंदर इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयज जो है हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द ESIC कैन रजिस्टर थ्रू ESI पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल एंड कंपनी अफेयर्स पोर्टल विदाउट द डिमांड ऑफ ऑल ड्यूज
एमनेस्टी स्कीम जो है 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक रन करेगी। ये वन टाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इनिशिएटिव है एमनेस्टी स्कीम। ठीक है, कब तक रन करेगी ये इंपॉर्टेंट है, 30 सितंबर 2020 तक रन करेगी। कमेंट सेक्शन में बताना एक्स ग्रेशिया जो अमाउंट है ईपीएफओ के अंदर पहले 8.80 लाख था, वो बढ़ा के अब कितना कर दिया है, जो एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इंदौर सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक विद द स्कोर ऑफ 200 आउट ऑफ 200 इन द कैटेगरी 1 ऑफ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2020-25। तो इसमें कैश अवार्ड कितना का मिलता है, तो 1.5 करोड़ रुपए मिला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड में। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कंडक्ट कराया है 130 सिटीज के लिए अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी है। अगर 10 लाख या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन की बात करें, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, तो नंबर 1 पे इंदौर है। इंदौर को 1.5 करोड़ रुपए का कैश प्राइज मिला है। जबलपुर नंबर 2 पे, जबलपुर को 1 करोड़ मिला है। एंड आगरा एंड सूरत थर्ड रैंक है, उनको 25 लाख रुपीज मिला है। कैटेगरी 2 है 3 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन वाली, उसमें नंबर 1 पे अमरावती है, 75 लाख रुपीज कैश प्राइज। झांसी एंड मुरादाबाद नंबर 2 पे है, 25 लाख रुपीज कैश प्राइज। अलवर थर्ड नंबर पे है, उसको भी 25 लाख रुपीज कैश प्राइज। थर्ड कैटेगरी है लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन, उसमें नंबर 1 पे देवास, 37.5 लाख रुपीज। परवाणु सेकंड नंबर, ये हिमाचल प्रदेश में है, 25 लाख रुपीज मिला है। अंगुल उड़ीसा के अंदर है, इसकी थर्ड रैंक है, 12.5 लाख रुपीज मिले हैं। एंड जो PM10 है, पर्टिकुलेट मैटर्स का जो लेवल है, वो 103 सिटी में कम हुआ है। और मुंबई ने रजिस्टर किया हाईएस्ट डिक्लाइन ऑफ 44% इन PM10 लेवल इन 2024-25 कंपेयर टू 2017-18। फिर कोलकाता में भी कम हुआ है। ठीक है, एंड total of 22 out of the 130 cities have met the national ambient air quality standard, जो सेट किया था एवरेज PM10, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, लेस देन 60 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो चेन्नई ओनली बिग मेट्रो सिटी है जिसने एक्सेप्टेबल लिमिट को मीट किया है, जो एनुअल एवरेज 58 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर अचीव किए। इतना PM10 का एवरेज है चेन्नई के अंदर। ठीक है, और इसमें यह बोला है कि 64 सिटीज जो है उसमें 20% का रिडक्शन हुआ है PM10 के लेवल में 2024-25 में। एंड 25 जो सिटीज है उसमें 40% का रिडक्शन हुआ है। ओके, एंड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ने 20,130 करोड़ रुपए एलोकेट किया था 130 सिटी के लिए। एंड नेशनल एयर क्वालिटी परफॉर्मेंस लिंक ग्रांट जो है 130 सिटीज के लिए, वो कितनी थी क्रिटिकल गैप फंडिंग के लिए, तो वो है 13,237 करोड़ रुपए ग्रांट दी थी। इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का जो बनेगा, कौन सी सिटी को रामसर कन्वेंशन ने रिकॉग्नाइज किया एज ए वेटलैंड सिटीज, तो वो है इंदौर एंड उदयपुर। ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, विच पोर्ट विल रिसेंटली होस्ट इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक टग अंडर द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो इलेक्ट्रिक टग ग्रीन ट्रांजिशन प्रोग्राम होस्ट करेगा दीनदयाल पोर्ट, कांडला पोर्ट। इसके लिए कोंग्सबर्ग मैरीटाइम ने एक एग्रीमेंट किया है मंडोवी ड्राई डॉक्स के साथ इन पार्टनरशिप विद रिप्ले ग्रुप टू डिलीवर ए फुली इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट पैकेज फॉर इंडियाज ई ट्रक इलेक्ट्रिक ट्रक एट दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, और किस किसने मूव किया है, मंडोवी ड्राई डॉक्स रिप्ले ग्रुप ने ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए मूव किया है कोंग्सबर्ग मैरीटाइम के साथ। नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 67 पे। इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने फ्लड अफेक्टेड एरिया को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम है ऑपरेशन जल राहत। ऑपरेशन राहत होंगी, जल राहत नहीं, ऑपरेशन राहत। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो 2011 में 74% थी, जो बढ़ के 2023-24 में कितनी हो गई है, 80.9% हो गई, जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था। और फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव की है लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश 5th स्टेट ऑब्लिक यूटी है जिसने फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव की है। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है जिन्होंने डिफीट किया है सिटिंग वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को, चेस चैंपियन जो है उनको क्लासिकल चेस के अंदर, तो वो किया अभिमन्यु मिश्रा ने। इन्होंने हराया है किसको, डी गुकेश को हराया है। ये मैच जो हो रहा है समरकंद में हो रहा था। एंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, यंग अभिमन्यु मिश्रा यूएसए के हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था जो भी स्क्राइब लेके जा रहे थे PWD कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको फेज आउट कर देगा, 2027 तक खत्म कर देगा। ओके, नेक्स्ट 13th ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो वो करेगी इंडिया और श्रीलंका। और आईसीसी ने गूगल के साथ भी पार्टनरशिप की थी वुमेन्स क्रिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एंगेजमेंट हो उसके लिए। एंड आईसीसी ने कैंपेन लॉन्च किया, कैंपेन फिल्म, उसका नाम है विल टू विन।
एंड साउथ अफ्रीका G20 समिट 2025 का, 2026 का G20 समिट अमेरिका होस्ट करेगा, USA। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सिक्योर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम यूज्ड बाय आर्मी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया का पहला इंडिजिनस सिक्योर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम जो यूज किया था उसका नाम क्या है? उसका नाम है संभव। और उसके ऊपर, संभव के ऊपर एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है एम सिग्मा एप्लीकेशन को यूज किया है संभव। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन स्मार्टफोन फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, ताकि सेफली इमेजेस, वीडियो एंड फाइल्स ट्रांसफर की जाए। एम सिग्मा अलाउ करता है सोल्जर्स को। ओके, भारतीय पड़ा ने लॉन्च किया है, फुल फॉर्म बताना, प्रत्युष के फुल फॉर्म बताना एंड स्वागत अफाई की फुल फॉर्म बताना कमेंट सेक्शन में। ये मैंने डेली क्लास में बताता हूँ, ये सब पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन दैट वाज डेवलप्ड बाय ICMR? ICMR ने डेवलप की इंडिया की पहली इंडिजिनसली मलेरिया वैक्सीन, जिसका नाम है एडफ्लेक्सीवैक्स। और इसके लिए इंडियन लाइसेंस दे रहा है अलग अलग कंपनियों को। ओके, एंटेरोमिक्स mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन है, जिसको रशिया ने डेवलप किया है, एंटेरोमिक्स ने। एंड यूनिस अहमद ने अभी रिसेंटली कैमल इंटरनेशनल अवार्ड जीता है 2025 का। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? केरला से बिलोंग करते हैं, केरला के पलक्कड़ से बिलोंग करते हैं। ये एनआरआई है, एनआरआई बिजनेसमैन है, और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मिडिल ईस्ट डॉट स्पेस को वर्किंग के। ओके, नेक्स्ट, कौन सी कंट्री ने अनवील किया घोस्ट शार्क इन ए ऑटोनोमस मैरीटाइम व्हीकल एक्सएल AUV प्रोग्राम इन MQ-28 ए घोस्ट बैट ड्रोन डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद बोइंग? तो ऑस्ट्रेलिया ने अनवील किए हैं घोस्ट शार्क मैरीटाइम व्हीकल एंड MQ-28 है घोस्ट बैट ड्रोन। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया 1.7 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है ऑस्ट्रेलिया डेक्कन यूनिवर्सिटी टू एडवांस AI सोल्यूशन? तो वो किया है तेलंगाना ने। नेक्स्ट, कौन सी स्पोर्ट्स अकेडमी है जो बिहार के अंदर है, उसको एफिलिएट किया गया है विद द एशियन हॉकी फेडरेशन? तो वो किया है राजगीर स्पोर्ट्स अकेडमी। और यहीं पे अभी 12th एशियन हॉकी चैंपियनशिप हुई है, जिसको इंडिया ने जीता है साउथ कोरिया को हराकर। उसका मेस्कोट चांद था। ओके, और ये अनाउंसमेंट की FIH के जो प्रेसिडेंट तैयब इकरम ने ड्यूरिंग द इवेंट ग्रास रूट्स ऑफ द ग्लोरी। कौन सी कंपनी ने कंप्लीट किया है इंडिया का फर्स्ट बेम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी इन नुमालीगढ़ आसाम? तो ये किया है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने। इंडिया की पहली बेम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी जो है नुमालीगढ़ के अंदर अभी कंप्लीट की है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये CPSE है, नवरत्न CPSE, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है। एंड उसके अलावा मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है 7230 करोड़ की ओली प्रोपिलीन प्लांट की एट नुमालीगढ़ रिफाइनरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री ने अनवील किया है द बेटा वर्जन ऑफ आदि संस्कृति? एक सेकंड चार्ज लगा देते हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने अनवील किया बेटा वर्जन ऑफ आदि संस्कृति? ये वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आदि कर्मयोगी अभियान। तो अभी नेशनल कर्मयोगी की अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है आदि कर्मयोगी की न्यू दिल्ली के अंदर, वहीं पे अभी बेटा वर्जन लॉन्च किया आदि संस्कृति का। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने किया। आदि संस्कृति क्या है? वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चरल एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ये आदि संस्कृति है, ये इसके 3 मेजर कंपोनेंट है। पहला आदि विश्वविद्यालय, दूसरा आदि संपदा एंड तीसरा आदि हाट। आदि विश्वविद्यालय क्या है? ये ऑफर कर रहा है 45 इमर्सिव कोर्सेज ऑन ट्राइबल डांस, पेंटिंग, क्राफ्ट, म्यूजिक एंड फोक। एंड दूसरा है आदि संपदा, सोशियो कल्चरल रिपोजिटरी है। इसके पास कलेक्शन है 5000 क्यूरेटेड डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस 5 थीम्स जो कवर करेंगे पेंटिंग, डांस, क्लोथिंग, टेक्सटाइल, आर्टिफैक्ट्स एंड लिवलीहुड। आदि हाट ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो ट्राइफेड के साथ लिंक्ड है, जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उसके लिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशंस कप के अंदर कौन सी कंट्री को हरा के? ओमान को हरा के। और ये ताजिकिस्तान में हुआ था मैच। एंड उज्बेकिस्तान ने फाइनल जीता है ईरान को हरा के। और जो CAF नेशन कप है इसको होस्ट किया था ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान ने। नेक्स्ट, CP राधाकृष्णन कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने? वो 15th वाइस प्रेसिडेंट बने इंडिया के। इन्होंने हराया है अपोजिशन पार्टी इंडिया ब्लॉक्स के V सुदर्शन रेड्डी को। ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे अभी, ठीक है। एंड टोटल ये कितने वोट से जीते हैं? 152 वोट से जीते हैं। इनको CP राधाकृष्णन जी को टोटल 452 वोट मिले हैं, V सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं, ठीक है। और टोटल 767 वोट कास्ट हुए थे, उसमें से 752 वैलिड थे एंड 15 इनवैलिड थे। एंड जो इलेक्टोरल कॉलेज है वाइस प्रेसिडेंट का,
उसमें टोटल 788 मेंबर्स होते हैं, 245 राज्यसभा के एंड 543 लोकसभा के। एंड 245 में 12 तो वो होते हैं जो नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के अंदर, वो भी वोट डाल सकते हैं अपना। ओके, और इन्होंने रिप्लेस किया है जगदीप धनखड़ को। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च ने अभी रिसेंटली एक MOU किया है कौन सी IIT के साथ, टू एडवांस स्पोर्ट्स साइंस एंड प्रमोट इंडिजिनस इनोवेशन इन द स्पोर्ट। तो ये IIT दिल्ली के साथ किया है। ओके, बैंकिंग अवेयरनेस पे चलते हैं अपन। तो दोस्तों चलते हैं अपन बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस का, कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक ने अभी पार्टनरशिप की है DPIIT के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, ऑन 4 सितंबर 2025 टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए अभी कौन से बैंक ने DPIIT के साथ पार्टनरशिप की है, तो वो की है ICICI बैंक। ओके, ICICI बैंक ने पार्टनरशिप की है। एंड उसके अलावा बात करें DPIIT जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, जिसके साथ ICICI बैंक ने पार्टनरशिप की है टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। एंड उसके अलावा ICICI बैंक ने पार्टनरशिप की है फिजर लिमिटेड के साथ, जो सब्सिडरी है अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल फिजर कंपनी, टू बूस्ट इंडियाज हेल्थ केयर इनोवेशन इकोसिस्टम प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज मेंटरशिप एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड ICICI बैंक पे अभी रिसेंटली 75 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई है, किसने, RBI ने। ओके, नेक्स्ट चलें अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच बैंक लॉन्च द 3rd एडिशन ऑफ स्पर्श वीक एंड लैंडमार्क इनिशिएटिव फ्रॉम 1 to 5 सितंबर, bringing over 1 lakh employee across 5,868 branches spanning 40 cities across India under the theme Raise the Bar। तो कौन से बैंक ने लॉन्च किया है स्पर्श वीक, ठीक है, कौन सी थीम है उसकी, स्पर्श वीक की थीम है रेज द बार। तो स्पर्श वीक किसने लॉन्च किया है, ये 3rd एडिशन है, ये किया है एक्सिस बैंक ने। एंड एक्सिस बैंक ने एक और इनिशिएटिव FD लॉन्च की थी, लॉक ऑफ डी फीचर, टू प्रोटेक्ट FD फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम जो भी फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए लॉक ऑफ डी फीचर लॉन्च किया था एक्सिस बैंक ने। ओके, कमेंट सेक्शन में बताना कि बंधन बैंक के ऊपर कितनी पेनल्टी लगाई अभी RBI ने। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद IDBI बैंक लिमिटेड एंड पंजाब एंड सिंध बैंक टू प्रोवाइड यूनिफाइड कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। तो कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए IDBI बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ पार्टनरशिप की है सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड ने। ओके, और उसके अलावा अपन बात करें तो स्मार्ट शील्ड इंश्योरेंस, स्मार्ट शील्ड प्लस जो इंश्योरेंस है टर्म इंश्योरेंस, ये किसने लॉन्च किया है, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने। ओके, एक और मेरी रिक्वेस्ट है यार, जो मैंने अगस्त का बैंकिंग अवेयरनेस अपलोड किया था वो लगभग 80% कवर है, उसमें बस RBI के सर्कुलर ऐड करने हैं, बाकी सारी चीजें उसमें है, ठीक है। RBI सर्कुलर जब अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, बस पार्ट 2 में वही आएगा। बाकी जो भी अपलोड किया है ना वो जाके देख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है IBPS PO मेंस के रिगार्डिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर। जो कुछ सर्कुलर तो है उस वीडियो के अंदर, 3-4 सर्कुलर तो हैं जो एग्जाम में 100% आएंगे, मैंने बोल दिया है वीडियो के अंदर कि एग्जाम में ये आने वाले हैं। वो लैंडिंग अरेंजमेंट वाला सर्कुलर, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए आया था वो सर्कुलर, ठीक है। एंड CCPA ने अभी एक तो VLCC लिमिटेड के ऊपर 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी, एंड दूसरी रेपिडो के ऊपर लगाई थी, रेपिडो के ऊपर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी। एंड रेपिडो का एक फूड डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है ओनली किसका है, रेपिडो का। क्लियर, आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है अभी कम हो गया है, कितने अमाउंट हो गया है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, जो फाइनेंशियल ईयर 26 का फर्स्ट क्वार्टर है उसके लिए इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है जो कितना है RBI के अकॉर्डिंग, अभी सितंबर 2025 में डेटा रिलीज हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हो गया, वो हो गया $2.4 बिलियन, ठीक है। और जो जो अगर अपन कंपेयर करें जो लास्ट क्वार्टर 4 था फाइनेंशियल ईयर 25 का, तब इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $13.5 बिलियन सरप्लस में था। ओके, एंड फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें, फर्स्ट क्वार्टर की बात करें फाइनेंशियल ईयर 25 में, तब $8.6 बिलियन था। ओके, तो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी और कम हो गया है इंडिया का। तो फर्स्ट क्वार्टर में कितना है, $2.4 बिलियन। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, एग्जामिनर पूछ सकता है डेफिनेटली आपसे, ठीक है। एंड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया था, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत पे के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया का फर्स्ट EMI ड्रिवन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, EMI ड्रिवन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड सिक्योर्ड अप्रूवल फ्रॉम सेबी
टू ट्रांसफर हाउ मच परसेंट स्टेक इन इट्स इंडियन ऑपरेशन टू इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड। तो कितना परसेंट जो स्टेक है वो ट्रांसफर करने वाली है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, ठीक है, इसके अंदर इन इंडियन ऑपरेशन टू इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड के अंदर। तो 60% जो स्टेक है वो ट्रांसफर करने वाली है। ओके, एंड उसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी है उनके लिए प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग का जो टारगेट है पहले 75% था, उसको घटा के अब 60% कर दिया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, एंड पीएसएल के जो टारगेट, जो पीएसएल का क्राइटेरिया चेंज हुआ था, आपको पता है, तो मार्च में आरबीआई का सर्कुलर आया था, वो अभी जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी में वो पढ़ के जाना है। मैं ट्राई करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊं पीएसएल के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएसएल, क्योंकि और उसको नोट कर लेना और हर एग्जाम से पहले उसको पढ़ना है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ से क्वेश्चन आएंगे, आईबीपीएस क्लर्क के अंदर आएंगे, तो सभी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। तो ऐसी चीजों को पढ़ के नोट्स बना के रख लो एक जगह, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द न्यू 24-hour क्यूमुलेटिव यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर सेलेक्टेड कैटेगरीज लाइक इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट एंड लोन कलेक्टिव इफेक्टिव फ्रॉम 15 सितंबर 2025। एक सेकंड, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा आपको नॉइज आएगा। ओके, तो 24 आवर की, अभी 24 आवर के लिए नई क्यूमुलेटिव यूपीआई ट्रांजेक्शन की लिमिट चेंज हुई है। पूरा टेबल फिर मैं याद करवाऊंगा, बट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो भी इंश्योरेंस के लिए पेमेंट करना है, कैपिटल मार्केट के अंदर आपको जो भी ट्रांजेक्शन करना है, एंड लोन की जो रिपेमेंट करनी है, उसके लिए यूपीआई ट्रांजेक्शन की लिमिट कितनी कर दी है 24 आवर के लिए, वो कर दी है 10 लाख रुपये, ठीक है। और पर ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है वो भी 5 लाख रुपए कर दी है, और पर डे की लिमिट, क्यूमुलेटिव लिमिट बात करें तो 10 लाख रुपये। ओके, आगे चले, नेक्स्ट। नहीं, अकॉर्डिंग टू द न्यू जीएसटी रेट्स व्हाट विल बी द टैक्स ऑन हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जो नया टैक्स है वो 0% होगा। ओके, अब देखो, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं कि जीएसटी इनके ऊपर कम कर दिया, अब इनके प्रीमियम बढ़ जाएंगे, आप लोग देखना। अब जो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जो प्रीमियम होगा वो प्रीमियम बढ़ा देंगे जीएसटी ऐड करके, आपको तो अमाउंट ही बताएंगे कि जीएसटी नहीं है, बट प्रीमियम बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर जो जीएसटी था वो 0 हो गया है, 12% से 18%, फिर 5% और 0 हो गया है। ओके, जो भी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है उनके ऊपर। एंड अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि एसबीआई ने इंडियन रेलवे के साथ भी पार्टनरशिप की, क्योंकि इंडियन रेलवे के जो भी एम्प्लॉई है उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए पार्टनरशिप की गई। और एलआईसी ने अभी फाइनेंशियल ईयर के लिए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए कितना डिविडेंड गवर्नमेंट को पे किया है, 7324.34 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। Which GST slab is newly introduced for luxury and sin goods like cigarette, पान मसाला, sugary drinks and yacht। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है कि नई इंट्रोड्यूस की है जीएसटी स्लैब, वो कितनी है। अगर आप सिगरेट खरीदोगे, पान मसाला खरीदोगे, शुगरी ड्रिंक खरीदोगे एंड यॉट खरीदोगे, तो 40% जीएसटी लगने वाला है आपके ऊपर। ओके, तो जो 4 स्लैब थी पहले, 5%, 12%, 18%, 28%, उसको हटा के अब 3 स्लैब कर दिए, 5%, 18% और 40%। 40% किस पे लगेगा, सिगरेट, पान मसाला, शुगरी ड्रिंक्स एंड योट्स के ऊपर। ओके, अब देखो किस किस के ऊपर कितना कितना लगेगा, ये सारे आपको याद में जरूर रखने हैं, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ओके, तो अब बात करें कि प्रोडक्ट्स लाइक अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड चना और पनीर, ऑल द इंडियन ब्रेड्स विल सी नील रेट्स। तो इन सभी के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है, बट हाउस होल्ड गुड्स लाइक सोप, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टेबल वेयर, बाइसिकल, इनके ऊपर 5% जीएसटी है। एंड उसके अलावा बात करें जो पैकेज्ड नमकीन है, भुजिया है, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफ़ी, प्रिजर्व मीट, इन सभी के ऊपर रिड्यूस कर दिया है जीएसटी। 12% और 18% था, उससे घटा के अब 5% कर दिया है। कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी की बात करें, जैसे टीवी, एलसीडी, एलईडी, जो भी ग्रेटर 32 साइज से बड़े हैं उनके ऊपर, और एसी सॉरी, एयर कंडीशनर्स एंड डिश वॉशर, इनके ऊपर 28% से घटा के 18% कर दिया है। सीमेंट के ऊपर भी जीएसटी 18% हो गया है। मार्बल एंड ग्रेनाइट ब्लॉक्स, सैंड लाइम ब्रिक्स, इनके ऊपर भी 5% हो गया है। बेम्बू फ्लोरिंग, ज्वेलरी, पैकिंग केसेस एंड पैलेट्स, वुड, इनके ऊपर 12% से घटा के 5% हो गया। स्मॉल कार्स, जो 2 व्हीलर की है, जिनका इंजन 350 सीसी से कम का है, उनके ऊपर जीएसटी 28% था, उससे घटा के 18% हो गया। बस, ट्रक, 3 व्हीलर, जितने भी ऑटो पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी 18% हो गया। ट्रैक्टर के ऊपर 12% से घटा के 5% हो गया।
टायर एंड पार्ट्स जो भी है उनके ऊपर भी 5% हो गया है। हार्वेस्टर, थ्रेशर, स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरीगेशन, पोल्ट्री एंड बी कीपिंग की जो भी मशीन है उनके ऊपर 12% जीएसटी था, 5% हो गया है। बायो पेस्टिसाइड एंड नेचुरल मेथनॉल मेंथोल के ऊपर भी 5% हो गया है। होटल के ऊपर अगर आप कोई भी होटल में स्टे कर रहे हो जिसका रेंट 7,500 रुपये से ज़्यादा है पर डे, तो उनके ऊपर जीएसटी 12% से घटा के 5% हो गया है। जीएसटी कम कर दिया तो अमाउंट अब बढ़ के आएगा, ठीक है। जिम, सैलून, बार्बर, योगा, इनके ऊपर भी जीएसटी 18% से घटा के 5% कर दिया है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट आइडल्स एंड स्टेच्यू, जो भी हैंडीक्राफ्ट के जो भी आइटम खरीदोगे उनके ऊपर 5% हो गया। पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स के ऊपर 5%, वुडन, मेटल, टेक्सटाइल, डोल्स एंड टॉयज के ऊपर 5%, ज्योमेट्री से स्कूल कार्टून ट्रेस के ऊपर 5%, जो भी 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स है, डायग्नोस्टिक किट है, उनके ऊपर 0% कर दिया है। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस के जो भी पॉलिसीज है उनके ऊपर 0%, एंड जो अदर मेडिसिन है जैसे लाइक आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, उनके ऊपर 5% हो गया है। आप अगर कोई भी गूगल से स्पेक्स खरीदते हो उनके ऊपर 28% से घटा के 5% कर दिया है। एंड मेडिकल ऑक्सीजन, थर्मोमीटर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके ऊपर भी 5% हो गया है। मेडिकल, डेंटल एंड वेटेरिनरी डिवाइसेस जो है उनके ऊपर भी 5% हो गया है। तो ये सारी स्लैब एक बार नोट कर लो, बार बार देखते रहोगे तो चीज़ें याद होती रहेगी आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। एनपीसीआई ने अभी इंक्रीज की है क्यूमुलेटिव यूपीआई ट्रांजेक्शन की लिमिट 5 लाख रुपए कर दी है, ओनली फॉर दोज कैटेगरी दैट अलाइन विद द टैक्स पेमेंट। तो आइडेंटिफाई द कैटेगरी विच इज नॉट अमंग द इनहेंस्ड 5 लाख रुपीज लिमिट। तो किसके ऊपर 5 लाख लिमिट नहीं की है, तो वो ज्वेलरी। बाकी किस, ये पर ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिखना भूल गया, पूरी टेबल बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप अपन ऐड कर लेंगे पर ट्रांजेक्शन की लिमिट की बात करें तो वो 5 लाख रुपए हो गई है। इंश्योरेंस के ऊपर, कैपिटल मार्केट के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स के ऊपर। अगर क्यूमुलेटिव लिमिट बात करें 24 आवर की, तो वो 10 लाख रुपए है। तो देखो ये पूरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। अब अलग अलग तरीके से पूरा देखना आप। अगर कैपिटल मार्केट में अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते थे यूपीआई से, तो पहले ये पर ट्रांजेक्शन की लिमिट थी 2 लाख रुपए। अब न्यू पर ट्रांजेक्शन की लिमिट 5 लाख कर दी है, एंड 24 आवर की क्यूमुलेटिव लिमिट 10 लाख रुपए। इंश्योरेंस का कोई भी पेमेंट करना है तो पर ट्रांजेक्शन की लिमिट 5 लाख हो गई है, और नई जो क्यूमुलेटिव लिमिट है 10 लाख। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कोई भी पेमेंट करना है पर ट्रांजेक्शन की लिमिट 5 लाख, अब टोटल लिमिट 10 लाख है, ठीक है। ट्रेवलिंग का कोई भी आप पेमेंट कर रहे हो तो 5 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन की लिमिट, क्यूमुलेटिव लिमिट 10 लाख। क्रेडिट कार्ड का कोई भी बिल कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो उस पर भी ये 6 लाख रुपए हो गई है क्यूमुलेटिव लिमिट, और पर ट्रांजेक्शन की लिमिट 5 लाख। लोन और ईएमआई का कोई भी आप पेमेंट कर रहे हो तो उस पर भी पर ट्रांजेक्शन 5 लाख, एंड क्यूमुलेटिव लिमिट 10 लाख। ज्वेलरी खरीदनी है तो पर ट्रांजेक्शन की लिमिट 2 लाख और क्यूमुलेटिव लिमिट 6 लाख। एंड कोई भी आप डिजिटल एफडी बना रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन अगर आप कोई भी एप्लीकेशन एफडी बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें पर ट्रांजेक्शन की लिमिट भी 5 लाख है, और टोटल जो 24 आवर की क्यूमुलेटिव लिमिट है वो भी 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। एंड अगर आप कोई भी फॉरेस्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू, तो पर ट्रांजेक्शन की लिमिट 5 लाख है, और 24 आवर की क्यूमुलेटिव लिमिट भी 5 लाख है। अब देखो इसको याद कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो देखो 24 आवर की क्यूमुलेटिव लिमिट सभी में 10 लाख है, किस किस को छोड़ना है। क्रेडिट कार्ड का अगर बिल पेमेंट कर रहे हो तो आप 6 लाख रुपए, ज्वेलरी खरीद रहे हो तो उसमें भी 6 लाख रुपए है। ये दो चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप फॉरेक्स का ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसमें भी क्यूमुलेटिव लिमिट 5 लाख है, बाकी सभी में 10 लाख रुपए है। और पर ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है ज्वेलरी में 2 लाख है, ओके, बाकी सभी में 5 लाख है। क्लियर है। डिजिटल ये आपको याद नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम ही है, सभी में 2-2 लाख रुपए। डिजिटल अकाउंट ओपन कर रहे हो तो इनिशियल फंडिंग 2-2 लाख रुपए कर सकते हो, ठीक है, याद रखना है फिर भी आपको। बट टेबल के हिसाब से कैसे याद रखना है वो मैंने आपको समझा दिया। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। Mention the asset management company which received approval from SEBI to launch specialized investment fund under Aruda SIF platform। तो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड किसने लॉन्च किया है, ये किया है बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने, अंडर द अरुदा SIF के अंडर किसने अभी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया है, बंधन AMC। एंड SIF के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए पर इन्वेस्टर, 10 लाख रुपए होनी चाहिए। एंड अभी रिसेंटली ICICI बैंक ने क्या किया है, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ MOU किया है टू इम्प्लीमेंट इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। मतलब टोल स्टेशन आए उसके ऊपर रुकना ही ना पड़े, तो उसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है, इंडिया का पहला है, जो कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन
फ्री फ्लोर टोलिंग सिस्टम, ये कहाँ बनाया है, कहाँ इनोग्रेट किया है, ये गुजरात के चौरायासी टोल स्टेशन के अंदर, ठीक है, जो NH-48 के ऊपर है। तो इसके लिए इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप कौन से बैंक ने की है, ये पूछा जा सकता है। बैंक का नाम तो ICICI बैंक आंसर होगा। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, इसको भी रिसेंटली चेयरमैन बनाया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जो रिप्लेस करेंगे नवनीत मुनोत को, तो वो बनाया संदीप सिक्का को। संदीप सिक्का नए चेयरमैन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के। ओके, एंड महिंद्रा मेन्यू लाइफ म्यूचुअल फंड के जो नए MD एंड CEO है वो है विशाल कपूर, तो ये रिप्लेस करेंगे एंथोनी रेडिया को। ओके, नेक्स्ट चले, व्हाट इज द डेली पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन लिमिट अंडर UPI एज क्लेरिफाइड बाई NPCI। तो अगर P2P बात करें, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन करना है, तो उसकी लिमिट तो वही है 1 लाख रुपए, ठीक है। नेम द फर्स्ट एवर स्टार्टअप पिच फेस्ट होस्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थ्रू इट्स स्टार्टअप ब्रांच इन चेन्नई, तमिलनाडु। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टार्टअप ब्रांच है चेन्नई के अंदर, वहां पे इन्होंने पहला स्टार्टअप पिच फेस्टिवल होस्ट किया है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है ड्रीम टू डेमो। कहाँ किया है, तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट, ब्राउजर स्टैक was named to the Forbes Cloud 100 for 5th time, published by Forbes in partnership with December Ventures पार्टनर के साथ मिलके फोर्ब्स ने फोर्ब्स क्लाउड 100 की लिस्ट रिलीज की है। उसमें 5th टाइम टॉप 100 में कौन आई है, वो है ब्राउजर स्टैक। ओके, और अगर टॉप 5 की बात करें तो नंबर 1 पे OpenAI, नंबर 2 पे एंथ्रोपिक, नंबर 3 पे स्ट्राइक, 4 पे Databricks एंड 5 पे कैनवा है। ओके, व्हाट इज द न्यू 24 आवर क्यूमुलेटिव लिमिट फॉर पर्सन टू मर्चेंट। P2P तो 1 लाख है, अब ये बोल रहा है P2M की लिमिट कितनी है, NPCI ने जो नई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग, तो वो है 2 लाख 10 लाख रुपए, ठीक है। पर्सन टू मर्चेंट की बात करें, P2M की बात कर रहे हैं, तो वो 10 लाख, एंड पीयर टू पीयर पर्सन टू पर्सन बात करें तो वो 1 लाख रुपए ये पर डे। और ये है P2M की बात करें, पर्सन टू मर्चेंट को भेज रहा है, तो उसके लिए क्यूमुलेटिव लिमिट कितनी है, 10 लाख रुपए। ओके, कमेंट सेक्शन में बताना कि NPCI की जो नई गाइडलाइन है ये, उसके अकॉर्डिंग आप एक दिन में अपना जो UPI का बैलेंस कितनी बार चेक कर सकते हो, बैलेंस कितनी बार चेक कर सकते हो। एंड इसी के अंदर एक और फीचर था कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपका पेंडिंग हो गया तो आप उसको कितनी बार चेक कर सकते हो, 3 बार चेक कर सकते हो पूरे दिन में, विद टाइम इंटरवल ऑफ 90 सेकंड के टाइम इंटरवल में आप उसको चेक कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये। नेक्स्ट, तो वापस वही देख लेते हैं, कैपिटल मार्केट के अंदर आप 10 लाख रुपए की क्यूमुलेटिव लिमिट है, इंश्योरेंस पेमेंट में भी 10 लाख, सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट कार्ड के अगर पेमेंट करने हैं तो उसमें 6 लाख है, एंड ज्वेलरी परचेस करनी है तो उसमें भी 6 लाख है। अगर आप कोई FD बना रहे हो डिजिटल कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसमें 5 लाख रुपए, डिजिटल अकाउंट ओपन कर रहे हो तो उसमें 2 लाख है, एंड फॉरेक्स ट्रांजेक्शन कर रहे हो वाया BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू तो 5 लाख रुपए। बाकी सभी में क्यूमुलेटिव लिमिट 10 लाख कर दी है। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस से खरीदना है, इंश्योरेंस का पेमेंट करना है, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो 10 लाख। ओके, लोन का कलेक्शन कर रहे हैं, EMI पे कर रहे हैं तो भी 10 लाख। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मच लोन अमाउंट वाज डिस्बर्स्ड बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन in India in Q1 of financial year 26 as per the 45th edition of Micrometer released by Microfinance Industry Network India। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने Q1 जो है फाइनेंशियल ईयर 26 का, उसके अंदर टोटल कितना लोन डिसबर्स किया है, तो वो किया है ऑप्शन नंबर C 22,805 करोड़ रुपए, ठीक है। एंड माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होता है, वो जो भी 3 लाख रुपए तक का 3 लाख रुपए से कम तक का लोन दिया जाता है, कोलेट्रल फ्री जो लोन दिया जाता है, उसको माइक्रो फाइनेंस लोन बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये बात की जा रही है जो भी एसेट अंडर मैनेजमेंट है ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंदर, जो भी एसेट अंडर मैनेजमेंट है 30 जून तक, वो कितना है 1,34,574 करोड़ रुपए। एंड उसमें से खुद का ऑन पोर्टफोलियो कितना है 1,11,849 करोड़, एंड मैनेज पोर्टफोलियो है 22,725 करोड़। और उसके अलावा बात करें अगर Q1 की फाइनेंशियल ईयर 26 Q1 के लिए बात करें, तो टोटल जितनी भी MFI है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उन्होंने कितना लोन दिया है 22,805 करोड़ का लोन अमाउंट डिसबर्स किया है थ्रू 41.5 लाख अकाउंट्स। और ये डिक्लाइन है, अगर लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो 23.6% का डिक्लाइन हुआ है डिसबर्समेंट में। एंड टॉप 3 स्टेट इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग, अगर लोन आउटस्टैंडिंग की बात करें उस रेस्पेक्ट में टॉप 3 स्टेट में नंबर 1 पे बिहार है, 54,666 करोड़ रुपीस का लोन आउटस्टैंडिंग है बिहार के अंदर। नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे यूपी। और टॉप 3 स्टेट इन टर्म्स ऑफ एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग पर अकाउंट, अगर एवरेज बात करें
एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग कितनी है पर अकाउंट, तो उसमें नंबर 1 पे तमिलनाडु, नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल एंड नंबर 3 पे बिहार है। ओके, नेक्स्ट बात करें कौन सी कंपनी ने अभी एक्वायर किया है फिनटेक फर्म एक्जियो को, जिसका पहले नाम था कैपिटल फ्लोट। $200 मिलियन में इसको एक्वायर किया है एंड उसको एनबीएफसी लाइसेंस भी मिल गया है। तो ये कंपनी है अमेजोन इंडिया। तो सबसे पहले अमेजोन इंडिया ने किसको अभी एक्वायर किया है, एक्जियो। कितने अमाउंट में, $200 मिलियन में। एक्जियो को पुराना नाम है कैपिटल फ्लोट, ठीक है, और इसको एक्वायर किया है और जो अमेजोन इंडिया है उसको एनबीएफसी का लाइसेंस भी मिल गया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा पार्टनर विद विच कंपनी टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट द थर्ड जनरेशन ऑफ IFMS इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम 3.0 को इंप्लीमेंट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने टीसीएस के साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट, Indian Bank migrated its corporate website to the secure .bank.in domain. This migration was carried out under the guidance of which institution? अगर बात करें तो आरबीआई ने एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार किसको बनाया है .bank.in डोमेन के लिए, तो वो बनाया है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर है। ओके, नेक्स्ट, आरबीआई के अकॉर्डिंग 2000 रुपए के जो बैंक नोट्स है अभी भी 31 अगस्त 2025 तक कितने अमाउंट के नोट अभी भी सर्कुलेशन में है, तो वो है 5956 करोड़ रुपीस के 2000 रुपए के नोट अभी भी सर्कुलेट हो रहे हैं। ये आरबीआई का डेटा है। नेक्स्ट, बात करें अगस्त 2025 के अंदर जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है, तो वो हुआ है 1.86 लाख करोड़। सभी मंथ का है, याद रखना है, ये पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। तो जुलाई में कितना हुआ है 1.96 लाख करोड़, जून में हुआ है 1.85 लाख करोड़, मई में हुआ है 2.01 लाख करोड़ एंड अप्रैल में 2.37 लाख करोड़ ये जीएसटी कलेक्शन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैड द लार्जेस्ट आउटस्टैंडिंग क्रेडिट पोर्टफोलियो फॉर स्मॉल बिजनेसेस एट 6 लाख करोड़ एज पर द जॉइंट रिपोर्ट बाई स्मॉल बिजनेस स्पॉटलाइट, जिसको रिलीज किया सिडबी एंड क्रेडिट ब्यूरो CRIF क्रिफ आई मार्क इन सितंबर 2025। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभी एक रिपोर्ट आई है, किसने रिलीज की है, स्मॉल बिजनेस स्पॉटलाइट रिपोर्ट का नाम है, किसने रिलीज की है, सिडबी और CRIF आई मार्क ने। इस रिपोर्ट में ये बोला जा रहा है कि कौन से स्टेट के अंदर, क्वेश्चन में ये पूछा है कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग क्रेडिट पोर्टफोलियो है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, वो कितना है 6 लाख करोड़, तो वो ऑब्वियसली महाराष्ट्र के अंदर। अब बात करें स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो लोन दिया गया है वो किसको बोलेंगे, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्मॉल बिजनेसेस एज बिजनेसेस विद एन एग्रीगेट क्रेडिट एक्सपोजर नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़। तो जो भी स्मॉल बिजनेस वो होगा जिसके जिसके अंदर 5 करोड़ से ज्यादा का लोन ले लिया गया, एग्रीगेट क्रेडिट एक्सपोजर की बात करें फ्रॉम द फॉर्मल लैंडिंग सिस्टम, उसको बोलेंगे स्मॉल बिजनेसेस। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है डेफिनेटली, क्योंकि ये न्यूज में आया तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आपको। एंड क्वेश्चन में ये बोला है कि सबसे ज्यादा जो क्रेडिट आउटस्टैंडिंग की बात करें कि लोन कितना है, सबसे ज्यादा लोन कौन से स्टेट ने दिया है स्मॉल बिजनेस के लिए 6 लाख करोड़ रुपए, तो वो दिया महाराष्ट्र ने, सिंपल सी लैंग्वेज। ठीक है, एंड अर्बन रीजन कंटिन्यू टू अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ टोटल पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग 51.9%। अर्बन एरिया दिया है, रूरल ने दिया है 29%। एंड मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु लीड इन पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूटिंग 4.4%, 3.8% एंड 3% रेस्पेक्टिवली टू द नेशन पोर्टफोलियो। तो सबसे ज्यादा अगर सिटी की बात करें तो नंबर 1 पे मुंबई, देन दिल्ली, देन बेंगलुरु, सिटी भी पूछी जा सकती है। एंड जो टॉप 5 स्टेट है उन्होंने टोटल 46% जो टोटल पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग है वो टोटल टॉप 5 स्टेट का है, 100 में से 46% टॉप 5 स्टेट का है। एंड अगर हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो उसमें जयपुर नंबर 1 पे है, 19.1% की ग्रोथ हुई है, अहमदाबाद में 19% की ग्रोथ हुई है। ओके, टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग, तो उसमें 6 लाख करोड़ के आसपास महाराष्ट्र का है। सबसे ज्यादा अगर पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग की बात करें स्मॉल बिजनेसेस को लेकर, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे गुजरात, 4 पे यूपी एंड 5 पे कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने अभी MOU किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टू इन्वेस्ट 21,000 करोड़ अंडर द राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अभी राजस्थान के साथ MOU किया है और इन्वेस्ट करेगा 21,000 करोड़ अंडर द राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव। एंड पंजाब नेशनल बैंक पहला बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक जो इसने अपनी वेबसाइट को माइग्रेट किया है .bank.in डोमेन के ऊपर, और इसके लिए एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार आरबीआई ने किसको अपॉइंट किया है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड राजस्थान का टारगेट है
कि राजस्थान की जो इकोनॉमी है $350 बिलियन इकोनॉमी अचीव करनी है बाई 2029। नेक्स्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अनवील किया है यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट एट विच एडिशन ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस इन दुबई। तो अभी यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की 28th कॉन्फ्रेंस हुई है दुबई के अंदर, वहीं पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोला है कि यूपीआई को इंटीग्रेट करेंगे यूपीयू के साथ। यूपीयू क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्न, स्विट्जरलैंड में है। वेरी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर। एंड ये इनिशिएटिव के अंदर क्या बोला है कि इंटीग्रेट करेंगे इंडिया का यूपीआई विद द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटर कनेक्शन प्लेटफॉर्म, और इसको डेवलप किया जाएगा जॉइंटली बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, यूपीयू। इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म, इसका एम क्या है? टू ट्रांसफॉर्म क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस एंड एक्सपेंड फाइनेंस एंड इंक्लूजन। जो भी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस भेजना चाहता है तो इजीली पैसा भेज पाए, ठीक है। द प्रोजेक्ट अलाउज इंस्टेंट, सिक्योर एंड लो कॉस्ट मनी ट्रांसफर फॉर फैमिलीज अक्रॉस बॉर्डर। एंड इसके लिए इंडिया कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा? $10 मिलियन फॉर इनोवेशन, ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करेगा इसके लिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की आम है, वो कितना अमाउंट कमिट करने वाली है टू द ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मधुरावाड़ा सीवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट एट मधुरावाड़ा विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में एक सीवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट बन रहा है मधुरावाड़ा में, उसके लिए विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 498 करोड़ रुपए कमिट करने वाला है। एंड आईएफसी ने 460 करोड़ रुपीस किसके लिए कमिट किए हैं? इंडीग्रिड कंपनी को दिए हैं। क्यों? इंडीग्रिड कंपनी इंडिया का पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बना रही है। कहाँ? 180 मेगावाट का, कहाँ पे? गुजरात के अंदर। और इसके लिए आईएफसी ने 460 करोड़ रुपए कमिट किए हैं। एंड आज ड्रीम प्रोजेक्ट है एक, इसका है, ये एचडीएफसी कैपिटल का है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोजेक्ट है, और ये $1 बिलियन का है। इसमें से $150 मिलियन कौन दे रहा है? आईएफसी। एंड अभी आसाम को $125 मिलियन का लोन किसने दिया है? वो दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। क्यों दिया है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। एक डेटाबेस की अलग से वीडियो बहुत ही जरूरी, और वो मैं जरूर लेके आऊंगा एग्जाम से पहले, डोंट वरी, क्योंकि और डेटा कलेक्ट होने देते हैं, एक साथ लेके आएंगे तो मैं चीजें याद भी कर पाऊंगा। नेक्स्ट, कौन सी भी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को भी रिसेंटली थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइड का लाइसेंस मिला है बाय द एनपीसीआई टू ऑफर यूपीआई सर्विसेज इन कोलैबोरेशन विद द पार्टनर बैंक। तो अभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का लाइसेंस मिला है वियोना फिनटेक को। नेक्स्ट, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? एक्सटेंड किया टेन्योर ऑफ अजय कुमार श्रीवास्तव एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक टिल विच डेट। तो इनका टेन्योर 8 अक्टूबर 2027 तक एक्सटेंड किया है। किसका? एमडी एंड सीईओ है किसके? इंडियन ओवरसीज बैंक के। क्या नाम है उनका? अजय कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू किया है विद द नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन सितंबर टू एम्पावर ओवर 30,000 ट्राइबल स्टूडेंट अक्रॉस 76 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो 76 ईएमआर स्कूल के 30,000 जो स्टूडेंट है उनको एम्पावर करने के लिए मिनिस्ट्री, अभी कोल इंडिया लिमिटेड ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आता है, कोल इंडिया लिमिटेड ने नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है। अब ये जो पार्टनरशिप की है उसका जो एम है, क्या है? ऑब्जेक्टिव है एम्पावरिंग ट्राइबल स्टूडेंट थ्रू डिजिटल एक्सेस, करियर मेंटरशिप, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग। और इसका जो एम है टू एम्पावर 30,000 ट्राइबल स्टूडेंट एनरोल्ड अक्रॉस 76 ईएमआर स्कूल अक्रॉस छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। ठीक है। एंड जो की एरिया है वो है डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड करना है, 1200 कंप्यूटर प्रोवाइड किए जाएंगे, 1200 यूपीएस प्रोवाइड किए जाएंगे एंड 110 टैबलेट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। एंड करियर मेंटरशिप मिलेगी एंड स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग मिलेगी 6,200 स्टूडेंट को जो क्लास 10 एंड 12 के हैं। एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोवाइड की जाएगी, 420 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन सेटअप की जाएगी। एंड टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, तो जो भी टीचर है उनको क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। एंड कोल इंडिया लिमिटेड ने इस प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ रुपए अपने सीएसआर फंड से ऐड किए हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड से। एक चीज बताना, चलो किसी को पता हो तो, कोई भी कंपनी है उसको हर साल अपने सीएसआर फंड में मिनिमम कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, कितना परसेंट है, ये आप लोग बताना। ठीक है। एंड इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।
ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। सेबी ने अब इंट्रोड्यूस की है स्पेशल रिलैक्सेशन बाय सेबी फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन सितंबर 2025। तो जो भी कंपनी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो अपना शेयर को डिलिस्ट करना चाहती है कोई भी स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर से, ठीक है, तो उसके लिए नहीं अभी गाइडलाइन है ये। PSU can now delist at a fixed price provided it is at least 15% above the floor price। तो कितनी प्राइस पे डीलिस्ट करेंगे? जो फ्लोर प्राइस है उससे 15% ऊपर प्लस 15% पे PSU डिलिस्ट कर सकती है। सही बात है। जो ये नया रूल है उन बैंक और NBFC एंड इंश्योरेंस कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं होगा जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 90% है उससे ज़्यादा है। ये पॉइंट भी ट्रू है। एंड दूसरा सेबी ने रिवाइज किया है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए नॉर्म्स रिवाइज किया है, रिड्यूसिंग द मिनिमम अलॉटमेंट इन द प्राइमरी मार्केट टू 25 रुपीज़। तो मिनिमम अलॉटमेंट कितना कर दिया? 25 लाख कर दिया जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उनके लिए। तो ये पॉइंट भी ट्रू है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेबी का सर्कुलर है। और जो मिनिमम अलॉटमेंट था जो भी प्राइवेट इन्वेस्ट हैं उनके लिए पहले 1 करोड़ था, उसको घटा के अभी 25 लाख रुपए कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यू प्राइसिंग वही, अगर आप डीलिस्ट कर रहे हो तो 15% अबव द फ्लोर प्राइस, इतनी प्राइस पे आपको डिलीट करना होगा। ओल्ड प्राइस कैलकुलेशन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओल्ड प्राइस की कैलकुलेशन कैसे करते थे कि जो 60 डे की एवरेज प्राइस है उसको देखा जाता है। न्यू प्राइस कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा है? अगर कोई शेयर होल्डर है डज नॉट सबमिट दियर शेयर विद इन द 1 ईयर एग्जिट विंडो, अगर कोई भी शेयर होल्डर है कंपनी का जिसके पास शेयर थे और उसने अपने शेयर 1 साल की विंडो तक सबमिट नहीं किए, तो क्या होगा? जो कंपनी है वो रेस्पॉन्सिबल होगी। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द पेंडिंग अमाउंट, जो अमाउंट है उसको डिपॉजिट करना होगा इन ए डेजिग्नेटेड अकाउंट विद द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 30 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द विंडो। तो विंडो क्लोज होने के 30 दिन के अंदर अंदर अमाउंट जो है, जो शेयर अभी तक सबमिट नहीं हुए हैं शेयर होल्डर ने, उनका अमाउंट जो कंपनी है उनको भरना होगा 30 दिन के अंदर अंदर। देन जो मनी है वो 7 साल तक रहेगी, ठीक है, सेबी के पास। और जब तक अगर अलाउिंग इन्वेस्टर एम्पल टाइम टू क्लेम दियर ड्यूज, तो अगर 7 साल तक आप जो आपका क्लेम है वो जो आपका ड्यू है उसको आप क्लेम कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर। नेक्स्ट चलें अपन क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेविंग अकाउंट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर इंडियन सिटीजन प्लानिंग टू मूव अब्रॉड फॉर एक्सटेंडेड डेज? तो वो है बॉब एस्पायर अनारी, बॉब एस्पायर अनारी सेविंग अकाउंट। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। नेम द कंपनी विथ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एग्जीक्यूटेड इट्स जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश ए री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अलियंस यूरोप बीवी ये मिलकर 50-50 का जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, ठीक है, दोनों मिलकर एक जॉइंट री इंश्योरेंस कंपनी बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। Which bank has announced the launch of digital loan against mutual fund, a digital loan facility enabling the customer to avail loan against mutual fund investment? मान लो आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है, तो आप इसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हो। तो ये किसने लॉन्च किया? साउथ इंडियन बैंक ने। साउथ इंडियन बैंक ने गोल्ड लोन के लिए भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, SIB गोल्ड एक्सप्रेस। गोल्ड एक्सप्रेस ये किसका है? साउथ इंडियन बैंक का ही है, ठीक है। अमाउंट नहीं पूछा जाएगा कि मिनिमम कितना आप लोन ले सकते हो, ये बहुत डिटेल में हो जाएगा। बस आपसे यही पूछा जाएगा कि डिजिटल लोन कौन देगा म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट? साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट, विच फिनटेक कंपनी पार्टनर विद द सिडबी टू लॉन्च डिजिटल फर्स्ट उद्यम जनरेशन थ्रू उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म एमिंग टू फैसिलिटेट द फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज अक्रॉस द कंट्री? तो ये पार्टनरशिप की है फोन पे ने सिडबी के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया डिजिटल फर्स्ट उद्यम जनरेशन थ्रू उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, इसको अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया है, तो वो है इंजेति श्रीनिवास। इन्होंने रिप्लेस किया है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया हैज लॉन्च्ड पिंक कैपिटल द स्पेक्ट्रम ऑफ क्योर मनी, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्वालिटेटिव रिपोर्ट एक्सप्लोरिंग द फाइनेंशियल लाइव्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ इंडियाज LGBTQIA प्लस कम्युनिटी? तो देखो कौन से बैंक ने अभी लॉन्च किया है पिंक कैपिटल द स्पेक्ट्रम ऑफ क्योर मनी, एक रिपोर्ट है। ये किसने लॉन्च किया है? ये रिपोर्ट क्या करेगी? ये रिपोर्ट ये करेगी कि जो भी LGBTQIA प्लस कम्युनिटी से है उनकी फाइनेंशियल लाइव्स क्या है उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, एंड प्रायोरिटीज क्या है इनकी। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है एक्सिस बैंक ने।
सितंबर के अंदर अभी क्या किया है, सिडबी ने क्या किया है, इनोग्रेट किया है नया ऑफिस। कहाँ पे किया है ये क्वेश्चन, तो ये मुंबई में किया है। टू इनहेंस क्रेडिट सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर एमएसएमई के लिए, ताकि एमएसएमई को इजीली लोन मिल जाए। तो उसके लिए सिडबी ने अभी नया ऑफिस इनोग्रेट किया है मुंबई के अंदर। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ ओरेवल स्टेज लिमिटेड? ओरेवल स्टेज लिमिटेड का नया नाम क्या है? ये ओयो की पेरेंट कंपनी है, ठीक है, और ये अपना आईपीओ आने से पहले अपना नाम जो है ओरेवल स्टेज लिमिटेड, इसका नया नाम क्या है? उसका नया नाम है प्रिज्म। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना है। बैंकिंग अवेयरनेस की जो वीडियो मैंने डाल दी है जुलाई एंड अगस्त की, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड क्विजेस के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, एचपी सक्सेस क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।